कायदे से झूठ बोलना सीख जाए। हो गया, नमाज पढ़ना क्या जरूरी है, रोजा रखना क्या जरूरी है, हज ज़कात क्या जरूरी है। इसलिए इल्म पे जोर देना होगा, वरना बच्चा बच्चा जाहिल हो जाए, इलाके में मस्जिदें वीरान हो जाए, मदरसा उजड़ जाएगा। जबकि हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि जलसा जुलूस करना फर्ज नहीं है, ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकालना फर्ज नहीं, 11वीं 12वीं में बकरा ज़बह करना, फातिहा नियाज करना फर्ज नहीं। ये सब एक अच्छा काम है, अच्छा काम करना चाहिए आदमी को। अगर नहीं करेगा तो भी क़यामत के दिन इसके बारे में सवाल नहीं होगा कि तुमने 12वीं का जुलूस क्यों नहीं निकाला, ये सवाल नहीं। क़यामत के दिन ये सवाल नहीं होगा कि तुमने 11वीं शरीफ में बकरा ज़बह करके तुमने 50 आदमी को क्यों नहीं खाना खिलाया, ये सवाल नहीं होगा। तो क़यामत के दिन सवाल होता फर्ज का, जो चीजें फर्ज है। नमाज का सवाल होगा, इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़यामति सलात। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा कि तुमने नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी। क़यामत के दिन ज़कात का सवाल होगा कि तुमको मैंने माल दिया, तुमने उस माल की ज़कात क्यों नहीं निकाली। तुम पर मैंने साल भर में 1 महीना रोजा फर्ज किया, तुमने वो रोजा फर्ज रखा या नहीं रखा। जिंदगी में एक बार तुमने हज बैतुल्लाह किया या नहीं किया, इसका सवाल होगा। फराइज़ व वाजिबात का सवाल होगा। नफल तो बेशुमार है, तहज्जुद की नमाज पढ़ने का बहुत सवाब है। कब्र में नूर होगा, चेहरे पे नूर होगा। दौलतमंद बनना है तो चाश्त की नमाज पढ़े। डेली एक हज और एक उम्रा का सवाब कमाना है तो इशराक की नमाज पढ़ना है। गुनाहों की बख्शिश करवानी है तो नमाज अव्वाबीन मगरिब के बाद 6 रकात नमाज होती है, उसको आप पढ़ लें। मगर सवाल नहीं होगा क़यामत के दिन कि तुमने अवाबीन क्यों नहीं पढ़ी, तुमने तहज्जुद क्यों नहीं पढ़ा। तहज्जुद चूंकि फर्ज नहीं है इसीलिए सवाल नहीं। अहमियत है उसकी, फजीलत है, बहुत सवाब है, लेकिन चूंकि फर्ज नहीं है इसीलिए सवाल नहीं होगा। पढ़ा सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ा कोई गुनाह नहीं। पूरे गांव में एक आदमी भी तहज्जुद पढ़ लिया, सबके जिम्मे से समझ लें कि वो जरूरी नफल नमाज साबित हो गई। पूरे मोहल्ले में एक आदमी एतकाफ में बैठ लिया, समझ लें कि पूरे मोहल्ले का कर्ज उन्होंने अदा कर दिया। लेकिन नमाज पंजगाना जो फर्ज आजम है, जो सबसे बड़ा फर्ज है, हज से बड़ा फर्ज, ज़कात से बड़ा फर्ज, माह रमजान के रोजे से बड़ा फर्ज, चूंकि ज़कात माल वाले पे फर्ज है, सब पर नहीं, और हज साहिब इस्तिताअत पे फर्ज है, सब पर नहीं। और वो भी जिंदगी में एक बार फर्ज है, हर साल नहीं। लेकिन नमाज पंजगाना इतनी बड़ी इबादत है कि अमीर गरीब, मर्द औरत, देहाती शहरी, बीमार तंदुरुस्त, मरते दम तक, जब तक सांस जारी है उस वक्त तक नमाज फर्ज। 24 घंटे चूंकि मैं अल्लाह की जमीन पे रहता हूँ, अल्लाह की दी हुई हवा में सांस लेता हूँ, अल्लाह की दी हुई रोजी खाता हूँ, अल्लाह के दिए हुए आसमान के शामियाने के नीचे रहता हूँ। अगर अल्लाह जमीन से पानी को एक दिन के लिए खत्म कर दे तो आदमी घुट घुट के मर जाए, आदमी का जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह फरमाता कुल अरअयतुम इन अस्बहा माउकुम गौरन फमन यअतीकुम बिमाइन मईन। तुमने नहीं देखा अगर अल्लाह जमीन के नीचे से पानी गायब कर दे तो कौन तेरी निगाहों के सामने बहता हुआ चश्मा लाएगा, कैसे तुम पानी पियोगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत जमीन से फसलें उगा के हमको खिलाता है। मैं जमीन में हल चला के दाना डाल दिया, अब वो दाना जमीन में सड़ गया। कौन है जो उस सड़े हुए बीज से शानदार पौधा निकालता है, उस पौधे को तनावर करके उसमें बालियां निकाल के, दाने निकाल कर शानदार गेहूं, शानदार चावल, बासमती चावल, हाई क्लास का गेहूं, शानदार रोटी खाने के लिए कौन देता है, वही अल्लाह के साथ। तो अल्लाह फरमाता जब मैं तुझको खिलाता हूँ, जब मैं तुझको पानी पिलाता हूँ, जब मैं सांस लेने के लिए तुझको मैं हवा देता हूँ। ऑक्सीजन कोरोना काल में कितने सिलेंडर खत्म हो गए, फिर भी लोग तड़प तड़प के मर गए, क्योंकि सांस लेने के लिए उसको ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से कोई हॉस्पिटल के दरवाजे पे दम तोड़ दिया, कोई रास्ते में दम तोड़ दिया, कोई एम्बुलेंस पे दम तोड़ दिया। हम लोगों को नहीं लगा कि बहुत बड़ी मुसीबत का दिन आया और चला गया, चूंकि हमको कोरोना हुआ नहीं। हम लोगों को सांस की तंगी का सामना नहीं करना पड़ा, इसलिए हमने कुछ सबक उससे नहीं सीखा कि आखिर ये मर्ज क्या था और ये क्या सिखाने आया था। हमने कोई नोटिस नहीं ली। जब उनको देख लीजिएगा 80% लंग्स खराब हो गए, फेफड़ा खत्म हो गया,
80%। मेरा एक पड़ोसी था, बिल्कुल वो लेबोरेटरी में काम करता है वो लड़का, और वो पैथोलॉजी का डॉक्टर है। उसको कोरोना हो गया किसी वजह से, 80% उसका लंग्स काम करना छोड़ दिया, 80%। एक महीने से ज्यादा वो हॉस्पिटल में आईसीयू में रहा। अभी फिट है अल्हम्दुलिल्लाह, आराम से हॉस्पिटल जाता है आता है, लगता ही नहीं कि कोरोना हुआ है। लेकिन 80% लंग्स खत्म होने के बाद वो अभी लगता है कि बीमार नहीं हुआ था। उसको कैसा लगता होगा मरने के बाद जैसे दोबारा वो जिंदा हो गया। जब भी उससे आप बात करें तो उनको ही लगेगा, बोलता है कि मैं दोबारा जिंदा हुआ हूं, क्योंकि उस पोजीशन में जाने के बाद कोई जिंदा नहीं रह सकता। तो ये ऑक्सीजन जो हमें बगैर सिलेंडर के मिल रही है और आराम से सांस ले रहे हैं, 24 घंटे ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, दुकान में हैं, सोए हैं, हमने इसकी कदर नहीं की। इसलिए कदर की क्योंकि ये हमारी नेमत जब छिन जाएगी तब उसकी कदर होगी, और जब तक ये नेमत है उस वक्त तक कोई कदर नहीं। हमारा हिस्सा है कि हम सांस ले रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। जो अल्लाह 24 घंटे मुझे सांस लेने के लिए शानदार ऑक्सीजन दिया, खाना दिया, पानी दिया, जो हमें बचपन दिया, जवानी दी, जो हमें बुढ़ापे में इज्जत दी, जो हमारे दाढ़ी देकर मुझको खूबसूरत बनाया, जिसने औरतों को हुस्न देकर खूबसूरत बनाया, मेरी तस्कीन की खातिर अल्लाह ने औरतों को पैदा किया, औरतों की तस्कीन के लिए मर्द को पैदा किया। अगर सिर्फ औरत रहती तो दुनिया में जीना मुश्किल हो जाता, सिर्फ मर्द ही होता तो हमारा जीना मुश्किल हो जाता, दुनिया से नफरत पैदा हो जाती। दुनिया में जिस दिन हमारे घर में न कोई बेटा हो न बेटी हो, बेटा अपने काम में चला जाए, बेटी ससुराल चली जाए, मेरे दिल के बहलाने के लिए हमारी औरत होती है। वही 80 साल के बुढ़ापे में भी मेरे सर में तेल रखती है, मेरा पाँव दबाते हैं। और उसी बीवी को हम हमेशा नेग्लेक्ट करते हैं, गाली देते हैं, मारते हैं, भगाते हैं, औलाद को सीने से लगाते हैं, बीवी को साइड कर देते हैं। जबकि औलाद हमेशा साथ नहीं रहने वाली, बेटी हमेशा साथ नहीं रहेगी, ससुराल जाएगी, बेटा हमेशा साथ नहीं रहेगा। वो तो शादी होगी कम से कम दिन में 2-4 बार आएगा, फिर रात तो अपनी बीवी के पास गुजारेगा। लेकिन वही आपकी बीवी है जो बेचारी बीमार रहे तो भी साथ में, जब तक जिंदा है वो शौहर के साथ है। बेटा चला गया घर, बेटी चली गई घर, चले गए सारे लोग घर, आपके साथ वही बुढ़ी है जिस बुढ़ी को आप गाली देते रहे, मारते रहे, पीटते रहे, भगाते रहे, बेचारी को बोझ समझते रहे। माँ बाप भाई बहन सारा समाज छोड़ के तुम्हारे पास आया, तुम भी गाली दिया, तेरी माँ भी गाली दी, तेरा भाई गाली दिया, तेरी बहन गाली दिया, सारा समाज गाली दिया। बेचारी घर से रो धो के तेरे पास आती है, जिस दिन वो मैं कैसे आती है, और यहाँ तेरी आंख का जलाल वो सहती है, अपने सास का जलाल सहती। किस कदर ये औरतें बेकस और मजबूर लोगों ने उसको बना दिया है। और आज जो सजा मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से कि 3 तलाक दिया तो सीधे जेल में सड़ जाएगा, ये हमारी बदअमली की सजा। हमने इन औरतों का बहुत अपमान किया है, बहुत जलील किया है। सारा घर, जैसे कि सारे लोग खा पी रहे हैं, कोई हर्ज बात नहीं, लेकिन एक औरत बहू बन के वो खा पी रही तो सबकी नजर उस पर रहती है, सबकी उस पर रहती है, यानी उसको बिल्कुल बेसहारा बना। इसी की सजा है। मोदी जी का डंडा बिल में पास हुआ है, तलाक दिया सीधे जेल जाओ, 3 साल सड़ते रहो। क्योंकि हमने अल्लाह रब्बुल इज्जत की उस नेमत की कदर नहीं की। औरत इतनी बड़ी नेमत है, वो सिर्फ 3 दिन बीमार पड़ जाए मर्द के होश ठिकाने लग जाते हैं। वो सिर्फ 4 दिन चाय बना के नहीं पिला, वो रूठी रहे, अपना ही घर लगेगा अजनबी जगह हम आ गए, अपना ही घर अच्छा नहीं लगता है। इसलिए औरतें वो हकारत की चीज नहीं है, वो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है जो हमें गुनाहों से बचाती है, जो हमारे दिल की तस्कीन का जरिया है, जो हमारे बच्चों को पालती है, जो हमारे कपड़े धोती है। ये सब इनामात रब्बानी है अल्लाह की तरफ से। खाना पीना, सांस लेना, औरतों से दिल बहलाना, बाल बच्चों को आंखों की ठंडक समझ के दिल बहलाना। बच्चे नहीं रहते हैं तो वो घर जंगल वीरान उजड़ा हुआ रहता है। बच्चों से दूरी, बच्चे लोग बाहर रहते हैं सऊदी अरब, मगर दिन भर परेशान रहते हैं बाल बच्चों की झलक देखने के बाद इनको करार मिल जाता है। ये सारी नेमतें अल्लाह की, तो इस नेमत का क्या बदला होना चाहिए? जिस अल्लाह ने औलाद दी, औलाद नहीं जिसको है वो बिन औलाद वाले को देख ले के बांझ औरत का क्या है। जो बेचारा दम्मे का मरीज है, सांस लेने के लिए परेशान होना पड़ता है, हाँफना पड़ता है, और यहाँ कोई हाँफना नहीं, आराम से सांस ले रहे हैं। उनसे पूछे कि सांस कितनी बड़ी नेमत है, वो बोलेगा मेरा मर्ज खत्म हो जाए मैं 50 बीघा जमीन डॉक्टर को दे दूंगा। चूंकि जमीन रख के मैं क्या करूं जब सांस लेने ही में दिक्कत हो रही है। ये हवा अल्लाह की नेमत, पानी अल्लाह की नेमत, साफ आग अल्लाह की नेमत, औलाद अल्लाह की नेमत, बीवी अल्लाह की नेमत।
उस नेमत का शुक्राना क्या है? जिसको रात में नींद नहीं आती 8 घंटे, पागल हो जाता है, चेहरा उतरा हुआ रहता है। हम लोग भी जिस दिन नहीं सोते हैं 2-3 घंटे, ऐसा लगता है कि जैसे कि चेहरे पे एकदम तनाव कशीदगी की कैफियत रहती है, बात करने को जी नहीं चाहता। ए भाई, तुम टका दिया और जा रहा है क्यों जा रहा है? दिलवर भाई नात पढ़ा 1 घंटा ही भागा नहीं। अब आंख फाड़ फाड़ के उनको देखता रहा। अब हदीस कुरान की बात कर रहे हैं तो उंगली दिखला रहा है। पेशाब ही करना था तुमको दिलवर भाई के टाइम में, क्यों नहीं चला गया? मेरे टाइम में तो पेशाब क्यों लग गया? इसका मतलब है कि शैतान उंगली दे करके उकसाता है कि चलो पेशाब हो, और उस वक्त में शैतान थपकी दे के बैठा था, बैठो यहाँ पे, बैठो यहाँ पे। अभी सुनो भी, नाते पाक वो होती है, नात सुना तो बंदा मदीने पाक का दीवाना हो। वो नमाज छोड़ता नहीं है, वो नमाज में इश्क़ मुस्तफ़ा की झलक महसूस करता है। नमाज पढ़े बगैर उसको चैन नहीं मिलता है। और ये सब जो अभी होता है तो जैसे ड्रामा हो रहा है, वहाँ वो ड्रामा होता है ना, वो गाना वाना गाता है ना और लोग पैसा फेंकता है। वो एक तो कलवा है गुजरात का, ली 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 करता रहता है, लोग पैसा लुटाता रहता है। बताइए एक और नात हो गई, ली 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 ली। वो ज्यादा मुजफ्फरपुर में चलता है, वो हमारे चंग इलाके पूर्णिया इलाके में कम चलता है, क्योंकि वहाँ आलिम की खेती होती है उस इलाके में। और सब पूरे हिंदुस्तान के बाहर सारे मदरसों में पूर्णिया के आलिम रहते हैं, और वहाँ वो लीली लीली वाला काम नहीं चलता है। लीली लीली मुजफ्फरपुर में चलता है, जहाँ पे नमाज वगैरह कुछ नहीं पढ़ना है, खाली पीर साहब को पैर हाथ चूमना है। अब हाथ नहीं चूमे तो बोले तुम कल मर जाएगा, ये डर के बारे बकरी बच के पैसा दे देता है उसको। अब पीर और मुरीद बस एक बकरा और चारा हो गया है। पीरी मुरीदी का मतलब है कि पीर को देखो तो खुदा याद आ जाए, पीर को देखने के बाद बेनमाजी नमाजी हो जाए, पीर को देखो तो कुरान पाक की तिलावत का शौक पैदा हो जाए। पीर थे बाबा तैगली, जिनको लोग देखते थे तो वो खुद कुरान पाक पढ़ने का उनके अंदर जुनून पैदा हो जाता। जब देखते ये इतने बड़े बाबा हैं, रात रात भर नफल नमाज पढ़ते हैं, उनको देखने के बाद सख्त से सख्त दिल नर्म हो जाता था और 5 टाइम नमाज का पाबंद हो जाता था। बाबा तैगली रहमतुल्लाह अलैह वो साहब इत कदर जिक्र अस्कार करते थे, वजीफा पढ़ते थे, रास्ता चलते दुरूद शरीफ, रात में दुरूद शरीफ इतना पढ़ते थे कि देखने वाला का समझ सोते कब है, हमेशा पढ़ते रहते हैं। यहाँ तक कि जो उनका मुरीद उनको देखा, वो जब तस्बीह पढ़ने लगा, वो मुरीद जब मरा तो तस्बीह के दाने से आवाज आने लगी। सुभान अल्लाह। वो पीर था बाबा तैगली, जिनका मुरीद कलकत्ता में मशीन चलाता था, वो लोम जब उसको अंग्रेजों ने निकाला तो लूम से आवाज आ रही थी, ला इलाहा इल्लल्लाह। कैसे पीर थे वो लोग, और आज उसी बाबा तैगली का नाम बेच के लोग खा रहे हैं, जबकि इतना एहसान बाबा तैगली का है, मुजफ्फरपुर वैशाली का। इस इलाके में तो मस्जिदों में 5 टाइम जुमा जैसा मंजर रहना चाहिए, क्योंकि बाबा तैगली जैसा नमाजी कोई नहीं गुजरा इस इलाके में। नमाजी, हाजी, तिलावत करने वाला, दरूद पढ़ने वाला, गांव गांव घूम घूम कर बैलगाड़ी पे जाके महफिल मिलाद पढ़ के लोगों को मसल के अहले सुन्नत की दावत देने वाला, सारी जिंदगी यही काम करते रहे। मदरसा कायम करना, मस्जिद में जाना, नमाज पढ़ना, नमाज पढ़ाना, मिलाद पढ़ना, दीन सिखाना। और इस इलाके के इतने लोग गरीब थे, पहले सारी जमींदारी ब्राह्मण के हाथ, राजपूत के हाथ थे। सारे लोग मालदार राजपूत ब्राह्मण थे, मुसलमान मजदूरी करते थे। उन राजपूतों के खेत में जाकर उनके हम बैल चराते थे, गाय चराते थे। आज से 50 साल पहले गरीब खस्ता हाल थे। लेकिन आज बंबई के सड़क के किनारे जो टायर वाली दुकान है, उसको पूछते हैं कहाँ घर, बोलता है वैशाली। केरला, मलयालम, जहाँ की जबान मलयालम है, वहां सड़क के किनारे 2-4 टायर लेके और हवा की मशीन लेके बैठ गया। कौन है साहब, कहाँ घर है? मुजफ्फरपुर। दिल्ली में कहाँ घर है? तो मुजफ्फरपुर। कहाँ घर है? तो वैशाली। कहाँ घर है? तो मोतिहारी। यानी पूरे हिंदुस्तान में आज टायर की दुकान वाला, गैरेज वाला, लोहा लक्कड़ वाला। चूंकि हमने सुना है कि बाबा के पास कुछ लोग गए थे और बाबा से दुआ की दरख्वास्त की थी, बाबा गरीब है, हम लोग परेशान हैं। बाबा की जगह लोहा लक्कड़, लोहा लक्कड़। बाबा ने दुआ दी थी तो लोहा लक्कड़ वाले कारोबार में लोगों ने लोहा उठाया। इस कदर दुआ कबूल हुई कि अब वैशाली मुजफ्फरपुर में मुसलमानों का घर कोई देखे, गाड़ी कोई देखे, चेहरा कोई देखे, कपड़ा कोई देखे, दौलत कोई देखे, देखता रह जाए। और जलसा
पूरे हिंदुस्तान में उतने जलसे नहीं होते जितने जलसे मुजफ्फरपुर इलाके में हो रहे हैं, और जलसे के पीछे लाखों लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। इसका मतलब यह निकला कि वही एक बाबा की दुआ थी, आज बच्चा बच्चा गांव गांव में मालदार नजर आ रहा है। अगर तुमने उनकी दुआ से मालदार तो बन गए, जिस दिन दीनदार बन गए, जिस तरह तुम्हारे जलसे का जवाब नहीं, उसी तरह हिंदुस्तान में तेरी दीनदारी का जवाब। जिस इलाके में इतने बड़े बुजुर्ग हों, उस इलाके का बच्चा बच्चा नमाजी होगा, उस इलाके का पीर फकीर बेनमाजी नहीं होगा, वह सब नमाज पढ़ेगा, शरीयत का पाबंद होगा। बाबा तैगली हमेशा कहते रहे, आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मसलक पर अमल करते रहना। दूसरे लोग बहुत सारी खानकाहें थी जहाँ कव्वाली है, तो नाचना गाना है, चादर है, गागर है, संदल है, यानी जिसने इस्लाम की शक्ल को दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिया। एक दिन जुलूस निकालना आसान है, एक दिन जुलूस में जाना आसान है, लेकिन 5 टाइम मस्जिद जाना मुश्किल काम है, मरते दम तक जाना मुश्किल काम है, डेली जाना मुश्किल काम है। तो आसान काम साल 360 दिन में एक दिन ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकाल के महफिल में चला गया, आसान काम। एक दिन जलसे में 4 घंटा बैठ जाना आसान है, लेकिन रोजाना 5 टाइम मस्जिद जाना यह मुश्किल काम है। हर साल पाबंदी से 1 महीने का रोजा रखना मुश्किल काम है। हर साल पाबंदी से एक एक पैसे का हिसाब लगाकर ज़कात देना ये मुश्किल काम है। चाहे बेटी जवान रहे, बेटा जवान रहे, घर न बने, पैसा आया, हज करना सबसे पहले जरूरी है। शादी बेटी की बाद में होगी, बेटा की शादी बाद में होगी, घर बाद में बनेगा। पहले जहां पैसा आया फौरी बंदा हज करेगा, वरना अगर हज नहीं किया तो जितनी ताखीर होगी फर्ज की अदायगी में उतना ही गुनाह कबीरा उसके नामे अमाल में लिखा जाएगा। इसलिए सबसे पहले हज करना होगा, फर्ज है, जब माल वाले पर, गरीबों पे नहीं, माल वाले पे। तो मगर एक बार हज करना जिंदगी में 10 लाख रुपए खर्च करके जाना ये मुश्किल काम है, और जुलूस निकालना आसान है। गौस पाक का बकरा खाना ये आसान है, 12वीं के दिन लंगर खाना ये आसान काम है, चूंकि लंगर में खाने की बात होती है, बस हो गया, लंगर में खाने की बात होती है। और नमाज पढ़ने में वहां तो वजू करना है, गुस्ल करना है, कपड़ा पहनना है, मस्जिद जाना है, एक दिन में 5 टाइम दौड़ के जाना है, और डेली जाना है। बेटे की बारात रहे तो भी जाना है, या बेटी का जनाजा निकले तो भी मस्जिद जाना है, किसी हालत में माफ नहीं। जिस दिन अपना जनाजा निकलेगा उसी दिन नमाज माफ होगी, वरना उसके बाद उससे जब तक सांस जारी है उस वक्त तक माफ नहीं। ये समझने वाले के लिए, और यही इस्लाम है। इससे हटके जो लोग इस्लाम बना दे वो उनकी तबीयत है अपनी। इसलिए मिलाद, फातिहा, जुलूस ये सब नफल है। कोई नफल काम नहीं देता जब तक फर्ज ना अदा करे। इस पॉइंट को हमेशा दिमाग में आप रख लें। पीरी मुरीदी ये एक अच्छा काम है, फर्ज वाजिब नहीं, फर्ज वाजिब नहीं। कयामत के दिन नहीं सवाल होगा कि तुमने किसी को अपना पीर क्यों नहीं बनाया, अल्लाह की कसम नहीं सवाल होगा। सबसे बड़े पीर कौन है? सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाते गिरामी कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बस मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। वही सबसे बड़े पीर, वही सबसे बड़े रहनुमा, वही सबसे बड़े पेशवा, और जो उनका रास्ता दिखाए वो है पीर, और जो उनसे हट के अपना रास्ता दिखलाए वो है शैतान का मुक़ल्लिद, शैतान का पैरोकार। जो बोले नमाज मत पढ़ो मैं जन्नत लेके जाऊंगा, उससे बड़ा शैतान कोई नहीं। जो बोले कि जुमा की नमाज मत पढ़ो मैं पीर हो ना तेरा, मैं जन्नत ले जाऊंगा, उस पीर के मुंह पे थूक दे, पीछा पाखाना कर दे। बदतमीज जन्नत के मालिक मुस्तफा है, लेकिन उसने कभी नहीं कही कि नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है, मैं तेरा पैगंबर हूं ना, मैं तुझको मैं जन्नत दिलवा दूंगा। नहीं, वो हमेशा कहते रहे कि नमाज पाबंदी से पढ़, कयामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। और बेनमाजी का हश्र कयामत के दिन फिरौन, हामान, कारून, उमैया इब्ने खल्फ, इन 4 घटिया किस्म के काफिरों का नाम हुजूर ने लिया। मुस्नद अहमद की रिवायत में है कि इन घटिया काफिरों के साथ बेनमाजी का हश्र होगा। ये बताइए कि हुजूर जो पानी इस्लाम है, जो साहिबे कुरान है, जिन पर कुरान नाजिल हुआ, जो हमारे पेशवा है, जिसने अल्लाह का पता दिया, जिनके आने के बाद ही पता चला अल्लाह है, कुरान है, खाने काबा अल्लाह का घर है, मिना मुज़दलिफा अरफात कुछ भी नहीं होता, होते कहाँ खलीलो बेना काबा मिना, लौलाक वाले साहिबी ये सब तुम्हारे घर की है।
अगर हुजूर नहीं होती तो कहां से काबा मिलता, मीना मिलता, मुजदलफा मिलता, रमजान मिलता, नमाज मिलती, ज़कात मिलती, रोजा मिलता। सब मुस्तफ़ा के कदमों के बरकत का नतीजा, उनके आने का नतीजा। इसलिए वो जाने ईमान है मुस्तफ़ा, रूह कायनात है मुस्तफ़ा, बात से तख्लीक आदम है मुस्तफ़ा, सैयदुल अंबिया वर मुरसलीन है मुस्तफ़ा। वो जाने ईमा, असले ईमा, रूह ईमा, कंज़े ईमा है मुस्तफ़ा के ज़ाते गिरामी। तो सरकार दो जहान ने क्या फरमाया, जो जन्नत के मालिक हैं, वो नहीं बोला कि मेरा पांव चूमो जन्नत चले जाओगे। उन्होंने नहीं कहा कि मेरा नाम सुन के अंगूठा चूमो जन्नत चले जाओगे। हुजूर ने जहां नमाज, रोजे, हज, ज़कात, इबादत, मुआमलात, मईशत, हर क्षेत्र में रहनुमाई की, वहीं हुजूर ने ये भी कहा है जो ज़कात नहीं निकालेगा क़यामत के दिन वही माल उसको नाग बन के डंक मारेगा, उसके पूरे वजूद को सांप घेर लेगा और सांप उसके मुंह के पास आके पूरे बोलेगा, मैं तुम्हारा वही माल हूं जो तुमने ज़कात नहीं निकाला था, मैं तुम्हारा वही खजाना हूं जिसकी तुमने ज़कात नहीं निकाली थी, मैं तेरा गोल्ड हूं, मैं तेरा सिल्वर हूं, मैं तेरा वो दाना हूं जो तुमने 500 कुंटल मकई उपजाया और उसका उश्र तुमने ठीक से नहीं निकाला, मैं वही माल खजाना हूं। जितना ज्यादा माल उतना ही ज्यादा नाग सांप, वो नाग सांप जिसकी उम्र होगी सैकड़ों हजारों साल, जिसका जहर इंतहाई खतरनाक होता है, वो 1000 किलोमीटर दूरी से फन मारे तो सामने के सारे जंगल जलकर राख हो जाए। एक एक काफिर की कब्र में 99 अजदहा सांप मुसल्लत किए जाएंगे और उसको डंक मारता रहेगा। चूंकि हमने तो वो सब सुना नहीं है, हम तो ये सुना है कि फातिहा दिला दो जन्नत में तड़प के चले जाओ। अब फातिहा दिलाने में कितना लगता है, 10 रुपए का सामान ले आप फातिहा दिला दे। जब 10 रुपए में जन्नत मिल सकती है तो 10 लाख खर्च करके जन्नत कौन जाएगा। जब 10 रुपए के बताशा में फातिहा दिलाने से जन्नत मिल सकती है तो 10 लाख रुपए, 10 करोड़ रुपए हर साल ज़कात की रकम कौन निकालेगा। क्यों किसी के बदन में माल काटता है कि ज़कात निकालेगा। 1 लाख कंबल बांटेगा जब 10 रुपए की शीरनी से जन्नत मिल सकती है। जब एक दिन पूरी रात जागने से जन्नत मिल सकती है तो क्यों सारी जिंदगी 5 टाइम मस्जिद दौड़ना आना, फजर में जाना आना, जोहर में जाना आना, मगरिब असर में जाना आना, मगरिब में जाना आना, इशा में जाना आना, बारिश हो तो जाना, सर्दी में जाना, कड़ाके की सर्दी में, गर्मी में जाना, पसीने से बदन तर हो मगर फिर भी नमाज पढ़ना है, इमाम को रखना, मौजिन को रखना, मस्जिद तामीर करना। क्यों? जब एक दिन के जलसे से जन्नत मिल सकती है और एक दिन 2 घंटा नात सुन के पैसा लुटाने से जन्नत मिल सकती है, तो ये नमाज क्यों फर्ज है? क्यों 30 दिन कड़ाके की गर्मी में रोजा रखना है, हल्क सुखाना है, 16 घंटे भूखा रहना है, उसकी क्या जरूरत थी? क्यों लाखों लाख रुपए ज़कात निकालना है? क्यों 10 लाख खर्च करके हज को जाना है? जब एक दिन के जलसे से ही काम चल सकता है तो ये सारे काम करने की क्या जरूरत है? इस्लाम एक व्यापक मजहब है, यूनिवर्सल मजहब है, जिस मजहब में सारी बातें खोल खोल के बयान कर दी गई है। कौन नफल है, कौन वाजिब है, कौन फर्ज है, कौन हराम है, कौन मशकूक है, कौन चीज मुश्तबा है, कौन नाजायज है, सबका रेंज बयान किया गया। जो जरूरी है वह सबसे बड़ा अहम है फर्ज, फर्ज के बाद जो है वाजिब, उसके बाद जो है सुन्नत, उसके बाद जो है गैर मुअक्कदा, उसके बाद जो है नफल, उसके बाद जो है मबाह, फिर उसके बाद है फर्ज के टक्कर में जो बड़ा गुनाह है वो है हराम है, उसके बाद जो गुनाह है, उसके बाद फिर वो हराम के बाद दो दर्जे हैं उसके, वो सारे गुनाह हैं। कोई है कि छोटा गुनाह है सगीरा है, कोई बड़ा गुनाह है। तो अब इस तरह से सारा सब कुछ है। फातिहा की अहमियत क्या है उसका अलग मकाम है, और 11वीं 12वीं किसे कहते हैं उसका अलग मकाम। ये सारी इबादतें नफल है और कोई नफल काम नहीं देता है जब तक कि फर्ज ना अदा करे। अगर किसी पर ज़कात का 100 रुपया फर्ज है, वह 100 रुपया जब तक नहीं निकालेगा, वह 1 करोड़ रुपए की मस्जिद तामीर कर दे, वह 1 करोड़ रुपए की मस्जिद काबिल कबूल नहीं होगी, वह नेकी लटकी ही रहेगी। आला हजरत ने फतवा रज़िया में लिखा है वह नेकी मुअल्लक रहेगी, पेंडिंग में रहेगी, लटकी हुई, जब तक कि वह फर्ज का 100 रुपया नहीं निकालेगा उस वक्त तक 1 करोड़ की मस्जिद तामीर करने का सवाब लटका हुआ रहेगा। क्योंकि ये फर्ज है और 1 करोड़ की मस्जिद की तामीर ये नफल है, और कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक कि फर्ज अदा करे। जोहर में 12 रकात नमाज है, 4 रकात सुन्नत पहले, 4 रकात फर्ज, फिर 2 रकात सुन्नत, फिर 2 रकात नफल। अगर कोई जिंदगी भर वह 2 रकात लास्ट वाली नफल नहीं पढ़ेगा कोई गुनाह नहीं है। क्यों? वो नफल है। जरा जोर से बोले ना सुभान अल्लाह। फिर ये हमारे बाबा नींद आने लगेगी, जरा हाथ उठा के बोले जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह।
मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो पीछे जरा आगे आ जाइए, आइए आगे आइए, बस 1 घंटे की तकरीर सुनिए, उसके बाद फिर अब तकरीर सुनिएगा और सब कुछ सुनिए। 1 घंटा काम की बात सुन लीजिए। सरकार दो जहां के आने का मकसद क्या था? सारा घमंड गुरूर हटाइए फेंके, अब बिल्कुल नरमी का पुतला बन जाइए और आगे आइए, सब बैठिए। जितना माल का, दौलत का और बड़ाई का, खानदान का, खान पठान होने का और साहब मकान दुकान गाड़ी, सारा घमंड निकाल दिए सबको। कुछ नहीं, कोई घमंड काम नहीं आएगा। हुजूर ने फरमाया है कि ला यदखुलुल जन्ना मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किब्र। अगर राई बराबर घमंड सीने में रहा, वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा। राई बराबर, राई तोड़ी बराबर घमंड सीने में रहा, जन्नत में दाखिल नहीं होगा। कोई घमंड नहीं। जो बीमार मरने वाला है उसको क्या घमंड करना है? जो आज तंदुरुस्त है कल बीमार होने वाला, उसको क्या घमंड करना है? जो अभी वो जवान है कल बूढ़ा हो के लाठी के सहारे चलेगा, वो क्या घमंड करना है? दुनिया की सारी नेमतें छीनने वाली है। बचपन खत्म होने वाला है, जवानी खत्म होने वाली, बुढ़ापा खत्म होने वाला, जिंदगी खत्म होने वाली, दौलत खत्म होने वाली, कोई चीज को करार दुनिया में नहीं है। इसीलिए ये दुनिया है कुल्लु मुतगय्यरिन हादिसुन, हर बदलने वाली चीज फानी है। इसलिए दुनिया फानी है, आज है कल खत्म। दौलत आज है कल खत्म। बहुत चीखता चिल्लाता था, सीना तान के चलता था। 2-4 साल के बाद कारोबार खत्म हुआ, सड़क पे आ गया, मोबाइल बिक गया, गाड़ी बिक गई, मकान बिक गया, जमीन बिक गई। कोई एक आदमी बीमार घर में पड़ा, बस कैंसर हुआ, जमीन बिक गई, मकान बिक गया, गाड़ी बिक गई, सारे बैलेंस खत्म हो गए, सड़क पे आ गया। क्यों इतराने का? जब दुनिया की कोई चीज एक हालत पर नहीं रहने वाली है तो क्यों इतराने का? इसलिए 5 वक्त की नमाज है कि पेशानी जमीन पे रख दे और बोल के मैं छोटा हूं, अल्लाह अकबर, अल्लाह ही सबसे बड़ा है, अल्लाह ही सबसे बड़ा है। ये इतना बड़ा नारा है कि जो 5 वक्त सर टेकेगा और बोलेगा अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट, अल्लाह सबसे बड़ा है, उनके सीने से सारा गुरूर मिट जाएगा। वो अरबों में क्यों ना खेले, 5 टाइम पेशानी सर को, पेशानी को जमीन पे झुका के बोलेगा मालिक ये दौलतें क्या चीज है, मैं तेरा बंदा हूं, तो मेरा आका है। ये दौलतें हकीर सी चीज है, इसका देने वाला तू है। सबसे बड़ी दौलत तूने ईमान की दौलत दिया है। 50 खरब सोना किसी को मिल जाए वो धनवान नहीं है, और इसलिए कि वो सबसे बड़ा अमीर नहीं है। वो किसी के पास 50,000 टन है, किसी के पास सोने का पहाड़ है दुनिया में, लेकिन इसके पास ईमान की दौलत है, उससे बड़ी कोई दौलत नहीं। अगर एक पल्ले में ईमान रखा जाए, दूसरे पल्ले में दुनिया भर का सारा गोल्ड रखा जाए, तो ईमान के पल्ले का वजन भारी हो जाएगा। चूंकि मकान, दौलत, गाड़ी, छकड़ा सब दुनिया तक ही है। अब मरने के बाद जहां खरबों साल, बेगिनती साल रहना है, वहां सिर्फ ईमान की दौलत काम आएगी। इसलिए जो मोमिन है, अगर ईमान उसके पास है, तो फिर वह कभी गरीबी पे आंसू नहीं बहाएगा, रोएगा नहीं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। ईमान जब तक है तो वह जानेगा कि मुझसे बड़ा धनवान कोई नहीं है, क्योंकि यही दौलत है जो मरने के बाद काम आने वाली। बाकी सारी दौलतें दुनिया में है, मरने के बाद कुछ काम नहीं आएंगी, मरने के बाद सिर्फ ईमान काम आएगा। तो मोमिन का चेहरा कभी मैला नहीं होगा, वह ईंट ढो के खाएगा, मगर वो मुकेश अंबानी के खरबों की दौलत से बड़ी दौलत अल्लाह ने उसको ईमान की दौलत दे दिया। वो हमेशा 5 वक्त मस्जिद में जाके सजदा करेगा और कहेगा मालिक मैं आग पे भी सजदा करूं तो जो तूने ईमान की नेमत दी है उसका शुक्र अदा मुझसे नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं अदा हो पाएगा? मुकेश को दौलत दी है, ईमान नहीं है। टाटा बिरला के पास दुनिया की दौलत है, ईमान नहीं है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के पास दुनिया की दौलत है, मगर ईमान नहीं है। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन के पास दुनिया की दौलत, कुर्सी है, ईमान नहीं है। तो जिस दौलत से अमेरिका का प्रेसिडेंट महरूम है, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री महरूम है, बिहार का चीफ मिनिस्टर महरूम है, जो दौलत उसके पास नहीं है। और साहब इस गांव का, भरतपुर का एक हल जोतने वाला जो साहिब ईमान है, जो सबसे बड़ी दौलत है, वो 5 वक्त मस्जिद में जाके पेशानी को जमीन पे रगड़ के बोलेगा मालिक तेरा करोड़ों एहसान कि तूने मुझको जो बाइडेन जैसा नहीं बनाया, तूने मुझको मोदी जैसा नहीं बनाया, तूने मुझको नीतीश लालू जैसा नहीं बनाया। तेरा एहसान कि तूने मुझको मोमिन बना के मुस्तफा का गुलाम बनाया। इस पॉइंट पे अगर नजर रही, इस ईमानी पॉइंट पे अगर नजर रही, तो
कभी गरीबी का शिकवा नहीं करेंगे, कभी झोपड़ी का शिकवा नहीं करेंगे, कभी जमींदारी नहीं है उसका शिकवा नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी दौलत अल्लाह ने दे दिया। इसके अलावा कोई दौलत ही नहीं दुनिया में जो अल्लाह आपको न दे, जो दे दिया। तो उसके जो मोमिन होगा वो झोपड़ी में रहने के बावजूद बादशाहों के लिए काबिल रश्क हो जाएगा। जो मोमिन होगा वह सूखी रोटी खाने के बाद भी सबसे बड़ा बादशाह। जो मोमिन है पैबंद वाला कपड़ा पहनने के बाद भी सबसे बड़ा वो मालदार आदमी है। ये पॉइंट अगर रहे तो कभी बोलेगा हम गरीब हैं, कभी बोलेगा हम मिस्कीन हैं, कभी वो लड़ाई करेगा हुकूमत हिंद से हम मिस्कीन, हमको रिजर्वेशन दीजिए। नहीं, जब आखिरत की बात दब जाती है, जन्नत की बात पीछे हो जाती है, जब हुजूर की सुन्नतों पे अमल की बरकतें पीछे हो जाती हैं, तब आदमी को रोटी, कपड़ा, मकान बहुत बड़ा डिमांड समझ में आता है। मुझको रोटी चाहिए, मुझको नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए। अगर एक आलिम रब्बानी जान ले कि मैं आलिम हूं, और आलिम कहते किसको हैं, अगर ये पॉइंट उसके दिमाग में आ जाए, वो कभी गुटखा खा के पान की पिरकी से अपना कपड़ा लाल करके नमाज के टाइम में सड़क पे नहीं टहलेगा। कभी वो नहीं घमंड से दूसरों से बोलेगा कि तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास ये नहीं बोलेगा। और वो कभी नहीं बोलेगा कि जिसकी दौलत ही नहीं है तो इल्म के क्या करेंगे, मकान ही नहीं है तो वैसा आलिम बनने से क्या फायदा। आजकल पैसा खोजता है, पैसे वाले के पास लोग आते हैं। मौलाना के पास अगर 1 करोड़ का मकान है तब 10 नेता आएगा। अगर साहब नेता को चंदा दें, हर आने वाले को चाय पान खिलाते रहें, तब 50 आदमी की भीड़ लगी रहेगी। पैसा नहीं है तो बोली साहब वो अशरफिया से पढ़ के मिसबाही रहें कि अजहरी रहें। अगर उसके पास पैसा नहीं है तो कोई घास नहीं डालता है। लोगों का तसव्वुर है, और ये मौलाना साहब भी ही बोलता है कि पैसा नहीं है तो कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए जब पहला पैसा हम कमाएंगे तो सबसे पहले एक घर बनाएंगे, कुर्सी लगाएंगे, सोफा लगाएंगे, ताकि 10 आदमी जो मेरा मुक्तदी आएगा वो सोफा पे बैठेगा। अब उसकी जो पढ़ने के ज़माने में बोला था दिन की खिदमत करेंगे, गांव गांव घूमेंगे, हुजूर की सुन्नत पे अमल करेंगे, मुफ्ती आज़म हिंद के तर्ज पे 30-30 किलोमीटर दूर पैदल चलेंगे, गांव में पंचायती करेंगे, औरतों को पर्दा डलवाएंगे, नमाज पढ़वाएंगे। जुमा के दिन नमाज नहीं पढ़ेगा उसके खिलाफ बोलेंगे, साहब पूरे नजदी वहाबी देवबंदी के खिलाफ तहरीक छेड़ देंगे, और आला हजरत के मसलक के लिए जान दे देंगे। पढ़ने के ज़माने में सारा प्लान था, लेकिन पढ़ने के बाद जहां वो सोफा और गद्दा पे प्लान चला गया, अब वो सारा जुनून उनका खत्म हो जाता है। अब बोलता है नौकरी करेंगे, 1 लाख महीना कमाएंगे, बेटा को इंजीनियर बनाएंगे, बेटा को डॉक्टर बनाएंगे, शानदार घर बनाएंगे, पोटी को बनाएंगे, इंटीरियर डेकोरेशन करवाएंगे, कालीन बिछाएंगे। मैं इमाम हूं ना मस्जिद का, जब इमाम हूं तो मेरा घर भी सबका इमाम होना चाहिए, मेरे घर का सारा साजो सामान भी इमाम वाला होना चाहिए, किसी मुक्तदी के पास ना रहे। बताइए, जो सारी एनर्जी इस्लाम की खिदमत के लिए झोंकना चाहता था, अब सारी एनर्जी मकान, दुकान, सामान, नौकरी, बाल बच्चे की शादी, शानदार पहनना, शानदार खाना, बुलेट, पेट्रोल डालना, मोबाइल 25,000 रुपये खरीदना, वॉचर डालना, यानी साहब उसी में सारी एनर्जी खत्म हो गई। इसलिए हुजूर ने कहा था ला तत्तखिज़ु ज़ैअ फतरग़बू फ़ीहा, दुनिया के साजो सामान की खरीदारी के पीछे मत पड़ो, वरना उसके रसिया हो जाओगे, उसके पीछे पागल हो जाओगे, उसी में तेरी सारी तवज्जो चली जाएगी। हुजूर ने कहा था आयशा, मालदारों के पास मत बैठना, वरना तेरा दिल सख्त हो जाएगा। गरीबों के पास बैठना, फकीरों के पास बैठना, दिल नर्म रहेगा। अपने से कमजोरों के पास बैठना, ताकि उनके पास बैठोगे तो माल दौलत का जुनून नहीं चढ़ेगा। चाहे दौलत चाहिए, चाहे झूठ बोल के हो, चाहे नमाज छोड़ के हो, जैसी भी हो, पैसा चाहिए। जब मालदारों के पास बैठोगे तब ये जुनून चढ़ेगा, लेकिन गरीबों के पास बैठोगे तो तुम्हारी जो मौजूदा दौलत है ये बहुत बड़ी नेमत समझ में आएगी। या अल्लाह, तेरा करोड़ों एहसान है कि तूने मुझको वो दौलत दी है जो सामने वाले को नहीं दी है। तेरे पास अगर पाँव रहेगा, चप्पल नहीं रहेगी, तो बोलेगा मालिक चप्पल नहीं है तो क्या हुआ, तूने पाँव तो दिया है कि 30 किलोमीटर दूर में पैदल चल रहा हो। किसी के पास पाँव नहीं है, किसी के पास पाँव है तो एक पाँव टूटा हुआ है, किसी के पास एक हाथ नहीं है, किसी के पास नाक नहीं है, बोलता है नाक उसकी बजती है, सामने वाला हंसता है मगर आपकी आवाज सुरीली निकल रही है, कोई बोल नहीं पा रहा, जबान में लुकनत है। वो पानी लाने के लिए बोलता है तो साहब वो कैसे कैसे तोतलाता है, लेकिन आप कैंची की तरह जबान चलाते हैं। ये अल्लाह की बड़ी नेमत है, क्योंकि नेमत पे मेरी नजर नहीं रहती है, इसलिए कि हम मालदारों के पास बैठते हैं, दूसरों का मकान देखते हैं। लेकिन जब मैं कभी
पुतले को देखूं, गूंगे को देखूं, तब यह नेमत बड़ी नेमत समझ में आएगी। जब मैं किसी हथकटे को देखूं, तब यह दोनों हाथ बड़ी नेमत समझ में आएगी। जब मैं किसी गूंगे को देखूं, तब यह ज़क़ुव्वत गोयाई बड़ी नेमत समझ में आएगी। जब मैं किसी दोनों पांव फालिज ज़दा जो पैरालिसिस के मरीज को देखूं, तब समझ में आएगा पांव कितनी बड़ी नेमत है। आज रोते हैं कि गाड़ी मेरे पास नहीं है, जिसके पास गाड़ी नहीं है वो भी कोई आदमी है क्या? लेकिन आप चाहते हैं कि दोनों पांव में फालिज मार दे और अल्लाह आपको 50 करोड़ की गाड़ी दे दे? नहीं चाहेंगे, कहेंगे नहीं चाहिए मुझको 50 करोड़ की गाड़ी, नहीं चाहिए मुझे 4 करोड़ की बुलेट। पांव दे अल्लाह ताकि मैं पैदल चल के बाथरूम जाऊं, मैं लेटरिन रूम जाऊं, वजू करूं, नमाज पढ़ने के लिए जाऊं, बाजार पैदल जाऊं, घूमूं फिरूं, अपने खेत खलियान देखने के लिए जाऊं। अगर 50 करोड़ की गाड़ी है, पैर ही नहीं है, तो मैं क्या करूं वो गाड़ी लेकर के? तो जो अल्लाह ने 50 करोड़ की गाड़ी से ज्यादा कीमती पांव दिया है, उस नेमत का क्या शुक्र अदा हो रहा है? इस ज़बान का क्या शुक्र अदा हो रहा है? आलिम दीन होना दुनिया में वजीर आजम होना आसान है, प्रेसिडेंट होना आसान है, 1000 बीघा जमीन का जोतने वाला मालदार होना आसान है, लेकिन नाइबे पैगंबर होना यह मुश्किल काम है। पैगंबर आजम सबसे बड़ा मनसब है अल्लाह का नबी होना, और सारे नबियों का सरदार मुस्तफ़ा जाने रहमत, उन जैसा कोई न पहले हुआ न क़यामत तक होगा। वह खातमुन नबीयीन है, अफ़ज़ुल अंबिया वल मुरसलीन है। सबसे बड़ी बात कि महबूब परवरदिगार है, नाइब परवरदिगार है, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत का वह नाइब है। इससे बड़ा कोई मनसब नहीं है। तो मुस्तफ़ा जाने रहमत होना यह सबसे बड़ा मनसब है जो अल्लाह ने अपने महबूब को बनाया है। और मुस्तफ़ा जाने रहमत का नाइब होना, मुस्तफ़ा का जवाब नहीं तो मुस्तफ़ा के नाइब का भी कोई जवाब नहीं। तो मुस्तफ़ा का नाइब होना यह इतना बड़ा मनसब है कि 1000 बीघा जमीन का जोतने वाला जमींदार है, 50 फैक्ट्री का मालिक, वो कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट यानी वो बिजनेसमैन है, वो उद्योगपति है, ये जमींदार है, वह बिजनेसमैन है, ये मिनिस्टर है, वह प्राइम मिनिस्टर है। मगर नाइबे पैगंबर नहीं हो सकता वो जो प्रधानमंत्री हो, जो प्रेसिडेंट हो, जो 1000 बीघा जमीन का जोतने वाला हो। नाइबे पैगंबर वह हो सकता है जिसके सीने में कुरान हदीस का इल्म हो, वो नाइबे रसूल है। तो जब अल्लाह ने एक मजदूर के बच्चे को आलिम दीन बनाया, नाइबे रसूल बनाया, वो क्यों मालदारों की कुर्सी, मालदारों का सोफा, मालदारों की गाड़ी को देखता है? वह तो ये कहे कि मेरे रब का करोड़ों एहसान है जिसने मुझको मुस्तफ़ा का नाइब बनाया, नाइबे रसूल बनाया है। और नाइबे रसूल की दौलत के सामने प्रेसिडेंट की हैसियत नहीं है, 1000 बीघा जमीन के जोतने वाली की हैसियत नहीं है। तो फिर एक मामूली मालदार को देख के क्यों तरसता है कि नमाजें छोड़ के नौकरी मिले, नौकरी चाहिए, 10 लाख रुपए घुस दे के रिश्वत दे के नौकरी मिले, नौकरी चाहिए। इसका मतलब है कि तुमने अपने मनसब को नहीं पहचाना, तुम ना अहल है। और ना अहल को इल्म दीन सिखाना ऐसा है जैसे हुजूर के फरमान की रोशनी में किसी सूअर के गले में हीरे जवाहरात का हार डाल देना। हीरे जवाहरात का हार ये सूअर की गर्दन नहीं है, वो गर्दन है रानियों की गर्दन है जहां हीरे जवाहरात के हार जाएंगे। अगर कोई सूअर के गले में हीरे का हार डाल दे, उस हार का अपमान है, उस हार की तौहीन है, वह जगह नहीं है वो हार की जो ना अहल को इल्म सिखा दे, ना अहल को इल्म दीन सिखा दे। हुजूर ने फरमाया है ना अहल को इल्म सिखाना ऐसा है ववाज़िउल इल्म इंदा गैर अहलिही का मुक़ल्लिदिल खनाज़िर लूलू वज़हब। मुस्तफ़ा कहते हैं ना अहल को इल्म सिखाना ऐसा है जैसे सूअर के गले में हीरे लाल का, हीरे मोती का हार डाल देना। जो वो ना अहल है जो इल्म दीन को बड़ी नेमत नहीं समझता है, वो ना अहल है जो आलिम बनने के बाद भी ये समझता है कि सामने वाला शराबी जो शराब की दुकान कर करके अरबपति बन गया ये मुझसे अच्छा है, वो लॉटरी का टिकट बेच के जुआ खेल के जो मालदार बना वह मुझसे अच्छा है, जो नमाज रोजे हज व ज़कात छोड़ के सिर्फ दाना उपजाना, दाना बेचना, कार मकान करता है वो मुझसे अच्छा है, वो इल्म दीन की तौहीन कर रहा है।
आया है किताब में कि जिसको अल्लाह ने कुरान का इल्म दिया और वह ये समझे कि हमसे ज्यादा दौलत उसको मिली है, उसने वो कुरान के इल्म का अपमान किया, कुरान के इल्म की तौहीन उसने की। तो इसलिए इस पॉइंट पे अगर आलिम की नजर रहे कि मैं नाइब रसूल हूं, अगर उसके पास इल्म दीन है, वरना एक आदमी है जो स्कूल कॉलेज में पढ़ा, ना अंग्रेजी जानता है, ना हिंदी जानता है, ना एक जुमला लिखना जानता है, मगर डिग्री है उसके पास, मैट्रिक IA BA MA कर लिया। वह साहब एक क्लास वाले को मैथ नहीं बना सकता है, वह डिग्री धारी MA किया है, मास्टर साहब मास्टर साहब मास्टर साहब, और सलाहियत कुछ नहीं है। उसी तरह से मदरसे लाइन में भी है, दाढ़ी है, टोपी है, जुब्बा है, मौली साहब मौली साहब मौली साहब, जैसे वहां एक जुमला अंग्रेजी नहीं बोल सकता, उसी तरह यहाँ भी एक जुमला अरबी नहीं बोल सकता। अब वह भी मास्टर साहब हो गए, जिसके घर में चला गया खो पढ़ाने के लिए मास्टर साहब हो गया। उसी तरह यहाँ भी जो पढ़ाने अली बा पढ़ाने चला गया वह मौली साहब हो गया, तो मौली साहब हो गया, वो मास्टर साहब हो गया। डॉक्टर बनने में लगते हैं, इंटरमीडिएट करने के बाद 5 साल MBBS की डिग्री का आदमी के लिए नीट निकालता है, 15-15 घंटे पढ़ता है, 720 में मार्क्स लाता है, बड़े मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होता है, वहां जाके 5 साल का कोर्स करता है, तब MBBS डिग्री लिया, अब डॉक्टर साहब हो गए। अब यहाँ 3 महीना हाजीपुर जाके किसी डॉक्टर के पास रह करके मरहम पट्टी करना है, 2-4-10 बीमारी की दवाई लिख लेना है, और चीर फांस सीख लेना है, सलाइन चलाना सीखना, डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब हो गए। ये डॉक्टर MBBS डॉक्टर दोनों में फर्क है। और वो मौलाना जो 20 साल पढ़ता है, फर्राटे से अरबी बोलता है, कुरान हदीस फिक़ह तफसीर सब पे नजर है, वो मौलाना, और जो अलीबा पढ़ाता है वह, दोनों में वही फर्क है जो MBBS में और झोला छाप डॉक्टर में फर्क होता है। वो मास्टर जो आप अंग्रेजी MA वाले बच्चों को पढ़ाता है, और वो जो ABCD बच्चों को पढ़ाता है, मगर मास्टर साहब हो गए। ये मास्टर और वो मास्टर दोनों में फर्क होता है, दोनों में फर्क है। जो आलिम हकीकत में आलिम है, जिसको आलिम कहा जा सकता है, झोला छाप डॉक्टर, झोला छाप मौलवी, वो तो आसान है, मेहनत करे ना करे, सिर्फ पास हुआ, पगड़ी लपेट लिया, मौलाना साहब हो गए। अब मौलाना साहब हो गए, साहब आप पारिश पढ़ के सुनाइए, अब वो उर्दू भी नहीं पढ़ पाता, तो अरबी क्या पढ़ेगा वो साहब, नूरुल इज़ा क़दूरी शरफ क़या हिदाया क्या पढ़ेगा, वो तो उर्दू भी ठीक से नहीं पढ़ पाता है, मगर मौलाना साहब डिग्री धारी मौलाना। उसी तरह झोला छाप डॉक्टर, हकीकत में जो आलिम है वो रहे किराए के घर में, वो रहे फुटपाथ पर, वो रहे पैबंद वाला कपड़ा पहना, वो रहे टूटी चप्पल पहना हुआ, कोई उसको सलाम तक ना करे, मगर हकीकत में अगर वो आलिम है, नाइबे पैगंबर है, वो नाइबे रसूल है, वो उससे बड़ा मनसब किसी का नहीं है। हुजूर फरमाते हैं बहुत सारे ऐसे हैं जिनके सर उलझे हुए हैं गर्दो गुबार में, जिनके कपड़े फटे हैं, मदफूम बिल अबवाब, तेरे दरवाजे पर खड़े हो तो तू धक्के दे के दरवाजे से निकाल देगा कि ये हमारे दरवाजे पे कैसे खड़ा है, कैसे खड़ा, इसकी क्या मजाल कि मेरे दरवाजे पे आ गया। इस कदर गंदा आदमी उलझा हुआ बाल लेके, नंगे पांव, नंगा बदन मेरे दरवाजे पे आ गया, वह सलाम करेगा तो तुम सलाम का जवाब तक नहीं देगा। और हुजूर क्या कहते हैं, लो अक़समा अलल्लाह लअबर, अल्लाह के नजदीक इतना बड़ा मर्तबा उसका है कि लौ अक़समा अलल्लाह लअबर, अगर वो अल्लाह के भरोसे कसम खा ले तो अल्लाह उसकी कसमें पूरी कर देता है। वो अगर कह दे के गांव में आग लग जाएगी तो अल्लाह उसकी कसम पूरी कर देता है। वो अगर कह दे के मुर्दा जिंदा हो जाएगा, अल्लाह उसकी कसमें पूरी कर देता है। इस डॉक्टर इकबाल कहते हैं, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। यानी इस कदर तू इबादत कर, इस कदर रियासत कर, इस कदर हुजूर की सुन्नत पे अमल कर कि दुआ करने की जरूरत ना पड़े। वरना अगर कोई हराम खोर दुआ करता है तो मुस्लिम शरीफ की हदीस में आया है कि हराम खाने वाला अगर दुआ करता है, वो दुआ करते करते आंख से आंसू की जगह खून बहने लगे, आंसू की जगह खून बहने लगे। आजकल तो रोना आता ही नहीं किसी को, चूंकि इतना खाता है आदमी कि पेट इतना ऊंचा हो रहा है कि आंख का आंसू ही सूख गया है। पहले लोग रोते थे, रात के 3 बजे किसी गांव से गुजर जाइए आप, वहां से रोने की आवाज आती थी, कुरान शरीफ पढ़ने की आवाज आती थी, इल्लल्लाह इल्लल्लाह की आवाज आती थी। अगर आप लोगों ने, हम लोगों ने सुना है, एक बार बचपन में एग्जाम देने गए थे 1980-81 में, उस वक्त में एक गांव गए, वहां रात के 3 बजे आवाज आती थी, इल्लल्लाह इल्लल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह, डेली रात को सुनते थे। उस वक्त उम्र थी हमारी 10 साल, जब सुनते थे तो परेशान होते थे, क्या पढ़ता है ये, आवाज वो साफ साफ सुनाई नहीं पड़ता, क्या कबूतर की तरह आवाज निकालता था। हदीस पाक में आया है कि बहुत सारे ऐसे नेक लोग हैं
जिनका सीना अल्लाह की मोहब्बत में ऐसा जलता है जैसे हांडी पे पानी रखते हैं, वो पानी खोलता है, जोश मारता है, वही आवाज अल्लाह वालों के सीने से आती है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सारे पैगंबरों के सरदार हैं, अल्लाह के महबूब, वो जब मस्जिद नबवी में कुरान पढ़ते थे, नमाज पढ़ते थे, तो सीने से हांडी पे उबलने वाले पानी की तरह आवाज निकलती थी। कौन? जो जन्नत के मालिक हैं, वो इतना रोते थे। और जो मोमिन मरेगा कि नहीं मरेगा कोई ठिकाना नहीं है, वो कितना हंसता है। वो नबी तो जन्नत के मालिक हैं, बोलो ना सुभान अल्लाह। हुजूर क्या है? जन्नत के मालिक हैं, जन्नती हैं, जन्नती ही नहीं जन्नत के मालिक हैं। सारे खजानों का मालिक मुख्तार मुस्तफा को बना दिया गया, मालिक है वो जन्नत के। तब ना आला हजरत ने बोला कि मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, नहीं महबूब मुहिब में कोई मेरा तेरा। ए बाबा, ए बाबू, देखो भाग रहा है, भाग रहा, जा रहा, वो पढ़ता रहा दिलवर नाथ, तो कोई नहीं भागा। एक नाथ और सुना दीजिए, एक नाथ और सुना दीजिए। यहाँ अभी ढेर आदमी होगा जो अंदर से बोलता जल्दी खत्म करे मौलाना कि जल्दी भागे। सही बात मैं कह रहा हूँ, बहुत से लोग कह रहे हो जल्दी खत्म करे कि जल्दी से भागा। ये तुम्हारा दिल बर्बाद हो गया है, दिल तुम्हारा सख्त हो गया है। इस जो बर्बाद होता है वो बर्बादी को पसंद करता है, जो बेनमाजी होता है वो बेनमाजी को पसंद करता है, जो इल्म वाला होता है वो इल्म वाले को पसंद करता है, जो तकवा वाला होता है वो तकवा वाले को पसंद करता है, जो जन्नती होता है वो जन्नत जाने वाले को पसंद करता है, जो खुद जहन्नमी हो वो जहन्नमी को पसंद करता है, जो खुद बेनमाजी हो बेनमाजी को लाइक करता है। क्योंकि आज बेनमाजी ज्यादा है, इसीलिए बेनमाजी तुम लोग पाबंदी लगा दे कि हमारे जलसे में वो शायर नहीं आएगा जो नमाज नहीं पढ़ेगा, नमाजी शायर आएगा, पाबंदी लगा दे। कोई खतीब नहीं आएगा जो बेनमाजी हो वो नहीं आएगा, नमाज पढ़ेगा तब आके अल्लाह रसूल की बात बोलेगा, वरना एक टाइम नमाज नहीं पढ़ेगा और वो आके बोलेगा कि नमाज 5 वक्त पढ़ना फर्ज है, वो उसकी बोली में क्या होगा? और वो निफाक पैदा होगा, उससे सीना सख्त हो जाएगा। और जैसे चूंकि तुम बेनमाजी है इसलिए बेनमाजी शायर को पसंद करता है, तुमको हदीस कुरान का इल्म नहीं है इसीलिए वो सूखी भी बात मानता है। वो नात है जो नात 1 घंटा 2 घंटा नात पढ़े आदमी, नात है वो बेकल अजमल पहले पढ़ता था, मुफ्ती आजम हिंद की मौजूदगी में पढ़ता था, 5 शेर पढ़ के बैठता था, पब्लिक कहती थी कि 1 शेर और सुना दो। सुभान अल्लाह। यहाँ तो जबरदस्ती लोग बोझ बने रहता है, 1-1 घंटे तक। वो छोटका छोटका नात का जो गांव देहात का है वो भी लंबा जुब्बा पहनेगा, जो जुब्बा सदकबाल पहनता है वो भी जुब्बा पहनेगा, छोटकनिया नात का। और ये भी साहब गुटखा खाएगा, पुड़िया फाड़ेगा, ऐसे डालेगा, गुटखा खाएगा जवानी में बूढ़ा हो जाएगा, गुटखा खाएगा सीना जल जाएगा, गुटखा खाएगा कैंसर का मर्ज हो जाएगा, गुटखा खाएगा जवानी खत्म हो जाएगी, 50 साल से पहले ही अधमरा हो जाएगा। जो गैर जरूरी चीजें हैं, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, खैनी, ये सब सेहत का दुश्मन है। ये सब अब वो नात खानी 2-4 दावत गांव में समाज में मिला दे, मिल गई दावत उसको, अब वो जुब्बा है तो वो खैनी है, अब वो भी 4 नात से कम नहीं पड़ता है, वो भी 4 नात से कम नहीं पड़ता। आला हजरत का शेर सुनिए, पहले आला हजरत का शेर सुनिए, उसके बाद अब मतला सुनिए, अब 2-4 शेर सुनिए मक्ता, अब एक दूसरी फरमाइश सुनिए, अब दूसरा फिर कोई जोकर महफिल से बोलेगा, एक वो सुना दीजिए। वो जोकर और ये भी जोकर, दोनों जोकर मिल करके उसकी फरमाइश पूरी करेगा, वो भी बोलेगा एक सुनिए, ये बोले एक सुनिए। नमाज पढ़ना फर्ज है, नात पढ़ना फर्ज नहीं। नमाज पढ़ना फर्ज है, नात पढ़ना फर्ज नहीं। नमाज पढ़ना फर्ज है, जलसा करना फर्ज नहीं। नमाज पढ़ना फर्ज है, लंगर लुटाना फर्ज नहीं। जो फर्ज है उसको अदा ही नहीं करना, और जो नफल है उसके पीछे पागल होना है। नात तुम दूसरे से क्यों सुनता है? नात अपनी पढ़, नात तन्हाई में। वो नात पढ़ आला हजरत की, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और नात पढ़, उधर आंसू बहा, इधर आंसू निकलेगा, फिर क्या होगा? मुफलिसी में भी मदीने का सफर हो जाए, जिस पे सरकारे तो आलम की नजर हो जाए। वो नात पढ़ो जो मदीने की आग लगा दे, वो नात पढ़ो जो कड़ाके की सर्दी में बिस्तर से उठा के मस्जिद भेज दे, वो नात पढ़ो जो आंख से आंसू निकाल दे। वो नात, यहाँ तो काबा में जाने के बाद भी आंसू नहीं निकलता है, क्यों? हराम के पैसे से हज करने के लिए गया, कैसे आंसू निकलेगा? हदीस पाक में आया है कि एक आदमी दूर दराज से चल के हाथ उठा के दुआ करता है, या रब या रब या रब। देखने वाला उसको बोलेगा, अरे ये जो दुआ करेगा दुआ कबूल हो जाएगी, इतना बड़ा नेक आदमी है।
पेट पीठ से चिपक गया है, आंसू बह रहा है, बाल उलझे हुए हैं, दूर दराज से चल के थका मारा आया है, जो बोलेगा दुआ कबूल कर लेगा। मगर मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मुफ्ती साहब बैठे हुए, अब हुजूर ने क्या फरमाया, अन्ना युस्तजाब, कैसे दुआ कबूल होगी, कैसे दुआ कबूल होगी। हुजूर कहते हैं आंसू के रास्ते से, ए लड़का बैठो बैठो, दिलबर भाई एक नात और पढ़ाइए, माँ वाली पढ़ाइए, अब्बा वाली पढ़ाइए, तकरीर कौन सुनेगा रे, कुरान हदीस कौन सुनेगा। सारी जिंदगी जाहिल रहेगा, सारी जिंदगी जाहिल रहेगा, खुद बेनमाजी और बेनमाजी का झोला ढोएगा, खुद फैज से महरूम और जो फैज से महरूम है उसका झोला ढोएगा, उसका झोला ढोएगा। जैसा जैसी रूह वैसा फरिश्ता, जैसा बताशा वैसी फातिहा, जैसे ही बताशा वैसे ही फातिहा। ये बाप को सुना दीजिए, माँ का सुना दीजिए, दादा को सुना दीजिए, एक औरत का नाम सुना दीजिए, अपनी मर्जी से सुना दीजिए, हैं ये तो फरमाइश से, और अब अपनी मर्जी से सुना दीजिए, अब नया कलाम सुना दीजिए, पूरे जलसे को खा जाइए। जाकर नात सुनने का शौक था तो सारी कुर्सी भरी रहनी चाहिए, नात सुनने के बाद भरी रहनी चाहिए। नात सुनो, अब तकरीर सुनो, तकरीर सुनो, नहीं नात सुनो उजड़ जाएगा। ईमान जो सीरी में बहुत बड़ी नेमत है वो दौलत चरमरा जाएगी। ईमान की हिफाजत के लिए आलिमों की ज़ियारत जरूरी, ईमान की हिफाजत के लिए कुरान हदीस सुनना जरूरी, ईमान की हिफाजत के लिए आलिम दीन की सोहबत में चंद लम्हे गुजारना जरूरी। पहले लोग 2-4 दिन आलिमों की सोहबत में गुजारने के लिए आबादी से जाते थे, वहां उनके पास रहें, उनके पास हदीस सुने। नहीं, अब साहब क्या है कि आलिमों की मौजूदगी में अब कवाली सुन रहा है, नात सुन रहा, माँ सुना दीजिए, बाप सुना दीजिए, माँ सुना दीजिए, बाप सुना दीजिए, चूंकि पैसा खर्चा हमने किया है, नहीं पैसा खर्चा नहीं सुनाएगा तो पैसा नहीं देंगे, नजराना काट लेंगे। ये सब तमाशा हो रहा है। चलो जैसे तुम वैसे तेरा सुनाने वाला, तुमको जाओ जहां पैसा लाओ 30,000, बस अपना काम, गाड़ी, मकान, तुम जाओ मरो के तुम जाके बेनमाजी रहो कि जहन्नम जाओ, हमको से क्या मतलब, पैसा लाओ मेरा काम बना अपना चला, बस हो गया। जैसा जैसी सोच उसकी वैसी सोच तुम्हारी, जैसे उसकी। वरना अगर नात से प्यार है तो नात से हजारों गुना ज्यादा मुस्तफा की बात से प्यार होनी चाहिए, अल्लाह के कलाम कुरान से प्यार होना चाहिए, तब है वो नात, तब है वो महफिल। हाँ ये देखिए अभी बदर में गर्मी आई है इनकी, तभी सारा सब कुछ लुटा दिया वहां दिलबर पे, और जो बचा हुआ 10 टकिया वाला नोट ये अभी दे रहा, सब लुटा दिया दिलबर पे पूरा। शायर बने फायदा था, मुकर्रिर बन गए, शायर बनते तो कम से कम नात पढ़ते और 30-40 हजार पे नजरना भी मिलता, 40 हजार छूट, फिर क्या होता 3 दिन के अंदर में साहब कार खरीद लेते, मकान बना लेते, सब बना लेते। इसीलिए आजकल सब नात खा बनना चाहता है, और एक नात से पेट नहीं भरता, 4 नात पढ़ता है। एक नात पढ़ अगर पब्लिक को अच्छी लगी तो सारी पब्लिक खड़ा होकर बोलेगी एक नात और सुना दे, एक नात और सुना दे, ये होना चाहिए। नहीं बिला वजह 4 बोझ बन करके 5 नात 6 नात, आवाज है फटी हुई बांस की तरह चिल्ला रहा है और बोलता है कि साहब ये बहुत बड़ा शायर है, आवाज इतनी सुरीली हो। कभी कभी हम लोग सुनते हैं गांव देहात का बच्चा इतनी खूबसूरत आवाज में नात पढ़ता है तो दिल मचल जाता है, देखने का मन, चेहरा मन जाता है, कैसा कौन नात पढ़ा था साहब, वहां फटी हुई नात। अब सारा क्रेडिट उस माइक वाले पे जाता है, तुम एक करो, ऐसे करो, बेस ठीक करो, बेस ठीक करो, और साउंड डालो, ई को बढ़ा थोड़ा सा, यू को कम कर दो, यू को बढ़ा दो। अब वो जो कलवा है वहाँ का गुजरात का जो आता है, वो पैर के नीचे रखता है वो मशीन, ऐसे दबाया पूरा चल रहा है, पैसे की बारिश कर रही है, पैसे की बारिश लोग कर रहा है। ये सब क्या ड्रामा कर रहा है जलसा जुलूस में, हैं क्या सब ड्रामा हो रहा है। अपना साउंड लेकर आना, पैर वहां दबाना, ऐसे दबाना, पूरा हंगामा खड़ा करना। उसको बोले कि माइक से हट के तुम नात पढ़ो, माइक से हट के नात पढ़ो। पहले किसी को टेस्ट करना हो तो यूट्यूब मत देखो, पहले उनको बोलो कि 1 लाख नजर ना देंगे, पहले तुम बगैर नात के, बगैर माइक के उनको नात सुनाओ पहले तुम। अब बगैर माइक के नात पढ़ के मोबाइल में व्हाट्सएप करो, तब हम सिलेक्शन करेंगे, तब फिर समझ में आ जाएगा कौन कितने पानी में है। बगैर माइक के जहाँ पढ़ेगा तो पढ़ ही नहीं पाएगा। जैसे फिल्म की हीरोइन के बारे में एक बार स्टेटस आया था कि फिल्म की हीरोइन को अगर आप आम दिनों में देख लें तो चेहरे पे थूकने का मन करेगा। चेहरा उसका तो बासाब्ता 1-1 लाख पे महाना देकर मेकअपर को रखा जाता है, जो मेकअप करवाता है उसका 2-2, 3-3 घंटे तक मेकअप करवा के ये फला चिला, नाक अगर चौड़ी भी है तो उसको लंबा करना, और चेहरा काला भी हो तो उसका गोरा कर देना। वो सब करने वाला उसका बाज़ाब्ता टीम चलती है उसकी।
4 घंटे तक मेकअप करवा, तब वो स्टेज पर आकर के वो स्टूडियो में अदाकारी करती है, तब उसी की फिल्म बनाई है। तो बड़ी खूबसूरत हीरोइन है, और उसको अपनी असल हालत में जब वह सो के उठती है, उस हालत में देख ले तो कोई उसका नाम तक नहीं ले, थूक दे उसके चेहरे पे, ऐसा होता है। उसी तरीके से ये गवैया किस्म का आदमी होता है, वो कमाल उसका होता है, वो इको साउंड का, और उससे हट के वो गा ले, फिर समझ लें क्या हो। तो हमारे उलमा है जो जुमा के दिन बगैर किसी माइक के 1-1 घंटे तक खिताब करता है, और जब खिताब करता है तो लगता है जैसे कौम का कोई कमांडर इन चीफ है जो फौज को ललकार रहा हो, एक बादशाह है जो कौम को खिताब करता है। ये हमारे मौलाना है जो बगैर माइक के मिलाद पढ़ते हैं, ये हमारे मौलाना है जो बगैर माइक के खिताब करते हैं, बगैर माइक को हटा दे यहाँ से वहां तक आवाज जाएगी और लोग हदीस कुरान सुनेंगे। इसलिए दिल नेक बनाओ तो फिर नेक आदमी को पसंद करने लगोगे, और जब तक ये बिगड़ा हुआ है, बिगड़ा हुआ आदमी ही पसंद करेगा। और जिस दिन ये सुधर गया, नहीं वो सब बेकार की बात है, हटाओ मुस्तफा की हदीस सुनाओ। जहां हदीस सुनेगा आग लगेगी, रात भर नमाज के सजदे में मचलता रहेगा। अभी वो शौक नहीं पैदा हुआ है, तकरीर की लज्जत नहीं मिली है, इसीलिए तकरीर की महफिलें उजड़ गई, आलिम की इज्जत खत्म हो गई। चूंकि आप बोलते हैं हमको टोका टोकी करता है, ये हमको बोलता है ये करो ये मत करो, कौन सुनेगा इस जमाने में। सुनो, गलत रिपोर्ट है कि शराब सबसे ज्यादा मुसलमान पीता है, ये गलत रिपोर्ट है, और जो भी रिपोर्ट देता है ये सबसे बड़ा बदतमीज बेहुदा है वो। अब बता, आपका इतना बड़ा गांव, हम पूरी दुनिया की बात छोड़िए, आपका गांव क्या नाम है इसका? भागवतपुर। ये भागवतपुर को ले लीजिए, भागवतपुर में कितनी आबादी है, कितने मुसलमान होंगे? बोलिए, 225 की आबादी, ठीक है, 200 आदमी हम मान लेते हैं। 200 में कितने शराबी हैं जिसको सारा बच्चा बच्चा जानता है कि शराबी है? कितने लोग हैं? चोरी छुपे कहीं पी लेना बाहर वो अलग चीज है, मगर शराबी नाम से मशहूर हो, ये शराब पीता है, कोई आदमी है? कोई नहीं मिलेगा। इसी से अंदाजा लगा लें कि 200 घर की आबादी में कोई ओपन शराब पीने वाला आपको नहीं मिलेगा। इस यही हाल पूरी दुनिया का है। ओपन, बगल में काफिरों का मोहल्ला है, वहां चले जाएं, पूछें कि कितना आदमी जो ताड़ी शराब पी करके रात में घूमता रहता है और इधर उधर उलटता रहता है, वह एक तरफ से गिना देगा, रमेश, उमेश, मुकेश, परेश, सब गुना देगा, वो गिना देगा वो। ये देखिए वो साइकिल चलाएगा ऐसे और वैसे, ये बोलेगा इस साला शराब पी के नाच रहा है, वही बोलेगा। ये रमेशवा का बेटा उमेशवा ये शराब पी रहा है, वो शराब पी। 100 घर की आबादी है, 50 शराबी मिल जाएगा। संथाल का घर है 100, वहां 10 शराबी मिल जाएगा। मेरे गांव के बगल में वहां ब्राह्मणों का गांव है, वहां 10 शराबी मिल जाएगा। नेता उसमें शराबी मिल जाएगा। दारोगा थाने का, हिंदुस्तान बिहार में नीतीश कुमार की बहादुरी है कि शराब पर माइंड है, उसके बावजूद कितने दारोगा हैं जो शराब पीते हैं। उसी दारोगा से पूछ रहे कि तुम्हारा ये थाना गौरल थाना है, तुम्हारे सारे देहात पे तुम्हारी नजर है, तुम ये बता दो कि कितने लोग शराबी हैं, और तुम अपने बारे में बताओ कि तुम शराब पीता है नहीं पीता है। वो बोलेगा खुद शराब पीता है, इतने लोग शराबी हैं। फिर जब माइंड है उस पर पाबंदी है, फिर शराब आती कहां से? सब जुगाड़ बैठ जाता है, आती ही जाती है। जिनाकार जो 50 औरतों के कोठे पे पटना जाए, आपके गांव में 200 घर की आबादी, कोई बता दो 2-4 आदमी चोरी छुपे रात के सन्नाटे में या फिर कौन फान से इक्का दुक्का 2-4 लाख का कुछ कर ले, मगर ओपनली जो जिनाकार हो, जो यहाँ से चल के भागलपुर, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर और पटना में तवाइफ के कोठे पे हर महीना अटेंड करता हो, एक भी लड़का नहीं मिलेगा। चोरी छुपे फोन से बात करते हुए कोई 1-2 मिल जाए। तुमने कभी सोचा जिनाकारी का गिराफ काफिरों में ज्यादा है, शराब का गिराफ काफिरों में ज्यादा है। क्यों? इसलिए कि उन काफिरों में कोई टोकने वाला नहीं है। ये हराम है, ये हलाल है, ये जायज है, ये नाजायज है, ये लीगल है, ये इलीगल है। हर जुमा के दिन कंपलसरी उसके यहाँ कोई महफिल नहीं है कि हर संडे को या सैटरडे को सारे लोग जमा होंगे। सारे गांव में जितना आदमी ब्राह्मण राजपूत है, जितना संथाल है, सब यहाँ मंदिर में जमा होगा, और एक पुजारी उसका होगा, वो सबको उपदेश देगा, ऐसे जीना है, ऐसे नहीं जीना है, ऐसे मरना है, ऐसे खाना है, ऐसे नहाना है। पूरी दुनिया में ना क्रिश्चियन है ना यहूदी है, क्रिश्चियन संडे को जमा होते हैं। कोई आया कोई नहीं आया, और आया भी तो कोई ढोल बजाया, चीखा चिल्लाया, खूब गला फाड़ा, चीखा चिल्लाया, रिलैक्स फील हो गया, चला गया। पूरी दुनिया में सिर्फ
एक इबादतगाह मस्जिद मिलेगी जहां जुमा के दिन जिस तरह अजान जरूरी है उसी तरह जुमा के दिन तकरीर जरूरी है। बगैर वजू के नमाज नहीं होती, उसी तरह बगैर जुमा के खुतबे के जुमा की नमाज नहीं होती। जुमा की नमाज के साथ शर्त है तकरीर, जिसको हम खुतबा कहते हैं। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व इताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। हर जुमा के दिन खुतबे में ये आयत पढ़ी जाती, बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है अदल करने का, एहसान करने का, रिश्तेदारों को देने का। अल्लाह तुम्हें मना करता है बेहयाई से, फहश बातों से, घमंड और गुरूर से, फहश बातों से, बेहयाई से, तमाम मुनकरात से तुमको अल्लाह मना करता है। यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून, अल्लाह तुम्हें समझाता है शायद तुम नसीहत मान लो। हर जुमा के दिन अरब में, अजम में, इंडिया में, अरबी के खुतबे से पहले कहीं उर्दू में, कहीं अंग्रेजी में, कहीं लैटिन में, कहीं डच में, कहीं असिया में, हर लोकल लैंग्वेजेस में खिताब होता है। चूंकि जुमा की नमाज के साथ खुतबा फर्ज है, शर्त है। खुतबा नहीं जुमा की नमाज नहीं, 1 मिनट का ही खुतबा हो मगर जरूरी है, उसके बगैर जुमा की नमाज ही नहीं होगी। ईदैन के दिन जहाँ बड़ा मजमा होता है, ईद बकरीद की नमाज में, उस दिन खुतबा ईद जुमा नमाज से पहले नहीं, नमाज के बाद है। क्यों? जुमा की तकरीर शॉर्ट होनी चाहिए और ईद बकरीद का खुतबा लंबा होना चाहिए, इसलिए शॉर्ट तकरीर है जुमा का तो नमाज से पहले है, और ईदैन की तकरीर नमाज के बाद है, खुतबा लंबा। चूंकि नमाज हो गई, अब एक लंबा खिताब, साल में 2 दिन ईदगाह आना है, इतनी लंबी तकरीर हो कि साल भर उस तकरीर का असर सीने में महसूस किया जाए। इसलिए ईदैन के दिन एक अच्छा खतीब लाओ जुमा ईदगाह में, ताकि 1 घंटे आधे घंटे का लंबा खिताब करे और जिंदगी के हर मोड़ पे रहनुमाई करे। जुमा का खिताब शॉर्ट खूबसूरत हो, ईदैन का खिताब थोड़ा लंबा हो और मानाखेज हो। जो निकाह के दिन, जहां निकाह में 5 आदमी बैठ गए, निकाह हो, ज़िना और निकाह में यही फर्क है कि ज़िना चुपके बंद कमरे में होता है और निकाह के जरिया 5 आदमी के दरमियान निकाह होता है। तो निकाह के बाद जो बीवी होती है उसके साथ जो काम होता है वो अल्लाह का नाम लेकर ऐलानिया तौर पर कि अब ये मेरे निकाह में आ गई, मैंने अल्लाह के नाम पे इसको कबूल कर लिया। यही है ज़िना और निकाह में फर्क। ज़िना चोरी छुपे होता है और निकाह ऐलानिया होता है, 10 आदमी की मौजूदगी में होता है। मैंने फला की बेटी को अपने निकाह में लिया या हमने उनको उनके निकाह में दिया, उस वक्त बोलेगी मैंने कबूल किया। तो निकाह का जहां होगा 10 आदमी जमा होंगे, अब वहां खुतबा सुन्नत है, जुमा का खुतबा फर्ज है, ईद का खुतबा वाजिब है, निकाह का खुतबा सुन्नत है। इसलिए निकाह का खुतबा अगर नहीं हुआ तो निकाह हो जाएगा, मगर सुन्नत से खाली निकाह हो जाएगा। ईदैन का खुतबा वाजिब है, बारिश आंधी तेज तूफान किताब नहीं, आलिम को खुतबा याद नहीं, नमाज हो जाएगी। मगर जुमा में आंधी आए, तूफान आए, इमाम साहब को याद ना हो, किताब ना हो, कोई उज्र कबूल नहीं किया जाएगा, खुतबा होना ही होना है, नमाज नहीं होगी उसके बगैर। ये कितना शानदार स्टाइल ऑफ लिविंग इस्लाम ने अता फरमाया है। ये हमारा इमाम का एहसान है कि जुमा के दिन मुझको बोलता है ये हराम है, ये हलाल है, ये जायज है, ये नाजायज है, ये लीगल है, ये इल्लीगल है, ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये करो, ये मत करो, डू इट डोंट ईट, ये करो, ये मत करो, ये परमिटेड है या फॉरबिडन है, ये जायज है, ये नाजायज है, ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये सही है, ये गलत है। खिताब में होता क्या है? चाहे जुमा का खिताब हो, ईदैन का खिताब हो, यही होता है टोका टोकी, शराब मत पियो, जिना मत करो, सूद मत खाओ, माँ बाप को मत सताओ, नंगे मत रहो, दूसरों के सामने चड्डी पहन के मत घूमो, मर्द हो सोने की अंगूठी मत पहनो, सोने का लॉकेट मत पहनो, सोने का बाला मत पहनो, सोने का बाला जहन्नमियों का जेवर है, सोने का लॉकेट जहन्नम का जेवर है। काफिरों की तरह मत जियो, काफिरों की तरह बाल मत रखो, जोकर की तरह चारों तरफ से मूंड के बीच में मुर्ग कट मत रखो, उनकी तरह चड्डी मत पहनो, जींस टी-शर्ट पहन के दुपट्टा हटा के तुम्हारी बेटियां नहीं चले, वरना औरत नापाक होगी, उनका बच्चा महा नापाक होगा, औरत ज़िनाकार होगी, उसकी औलाद महा ज़िनाकार हो जाएगी। तेरी औरतें ऐसे रहें, तेरे मर्द ऐसे रहें। ये जो जुमा का खिताब है
टोकने वाला, हमें गुनाहों से रोकने वाला। ये एहसान इन आलिम का है, ये एहसान इस्लाम का है जो जुमा और ईदैन का खिताब टोका टोकी वाजो नसीहत करके मुझको कंट्रोल में रखने का पैगाम देता है। जहां खिताब नहीं है वहां शराब ज़िना आम है, जहां जुमा का खिताब है उसके मुकाबले में शराब भी कम है, ज़िना भी कम है, क्योंकि यहां टोकने वाला आलिम दीन मौजूद है। ये एहसान है आलिमों का जो हमें जुमा के दिन वाज करता है, जो हमें खुतबे निकाह में हमें अल्लाह से डरने की बात बोलता है, जो हमें ईदैन के खिताब में जीने का एक सलीका अता करता है। ये एहसान इन उलमा का है। आलिमों से दूर रहने वालों, इनका अगर जिस दिन ये जुमा का खिताब बंद हो जाए, जिस दिन ये आलिम नहीं रहे, जिस दिन ये तकरीर में हराम और हलाल की बात करके मुझको नहीं रोकें, उस दिन मेरे समाज में भी 50 तवाइफ के कोठे पर अटेंड करने वाला मिलेगा। हमारे समाज में हर आदमी शराबी मिलेगा, हमारे समाज का हर आदमी सूदखोर मिलेगा। समाज में 2 आदमी सूद खाता है, सारा गांव उसको हिकारत की निगाह से देखता है। जुमा के दिन जब इमाम बोलता है सूद खाना ऐसा है जैसे अपनी माँ से ज़िना करना, जो सूदखोर होता है उसका चेहरा काला छोटा हो जाता है। समाज के सारे लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। यह बात कहीं नहीं है, न क्रिश्चियनिटी में है, न जूस में है, न हिंदुइज्म में है, न जैनिज्म में है, कहीं नहीं है। ये तो इस्लाम ने जुमा की नमाज में खुतबा शर्त करके ये हमारे दिल की जिंदगी का सामान किया है कि आज जुमा के दिन नसीहत का पानी पड़ा। अभी जो आपकी कैफियत है ये कैफियत 2 दिन के बाद नहीं रहेगी, क्योंकि तकरीर सुनते वक्त में आदमी का दिल पसीज जाता है, नर्म हो जाता है, और जब धीरे धीरे बाल बच्चों के बीच में वो जाता है तो ये सारी बातें उनके दिमाग से निकलने लगती हैं। जब निकलने लगती हैं तो धीरे धीरे आलिम से दूर, मदरसा से दूर, फिर वो काफिरों की तरह पैसा कमाना, खाना पीना, सारी तवज्जो उसी में वो लगा देता है। भूल जाता है कि पैसा चाहिए, मगर कहां से चाहिए, कुछ नहीं, हराम हलाल जहां से हो सिर्फ पैसा चाहिए। नसीहत का पानी 1 हफ्ते में जहां उतरने लगता है, अगले जुमा को फिर इस्लाम कहता है नसीहत का पानी चढ़ा दे कि 1 हफ्ते में जहां दूरी हुई खिताब से और जहां दिल सूखने लगा कि अब यहां मर जाएगा दिल, जैसे खेत सूखा फसल ना होगी, दोबारा पानी पड़ता है फिर फसल लहलहाने लगती है, उसी तरह 1 जुमा को दिल जो जिंदगी हासिल की, अब 2-4 दिन के बाद जहां दिल का खेत सूखने लगा, इस्लाम चाहता है फिर 7 दिन के बाद जुमा के दिन नसीहत का पानी चढ़ा दिया जाए ताकि दिल मरने से बचता रहे। इसी हाल में मौत आ जाएगी, बंदा मर जाएगा। जहां 5-6 दिन के अंदर में दिल सूखने लगा, अगले जुमा की तकरीर उसके दिल को जिंदा कर देगी। ये नसीहत है। आल्हा रुदल की कहानी की महफिल खत्म हो गई, पहले होती थी एक आल्हा रुदल की कहानी, गांव आपके यहाँ भी होती होगी, हमारे यहाँ भी होती थी 50 साल पहले। एक आदमी ढोलक लेके बैठता था, राजा रानी की कहानी बोलता था, अकबर बिरबल की कहानी बोलता था। आज भी गैर मुस्लिम हिंदुओं के यहाँ है, वो लोग भी चतार गाते हैं, और आज भी गर्मी के दिनों में सब घर से बाहर बैठ कहते हैं। एक लोग आदमी बुलाता है, वो राम कथा के नाम पर ढोल लिया बजा, एक राजा था एक रानी थी, कथा कहानी, वो कहानी बोलता है, उसके यहाँ कहानीकार है। हमारे यहाँ बहुत सारे मुखर्रिर हैं जो सिर्फ कहानी ही बोलते हैं, नमक मिर्च लगा लगा के एक कहानी को 1 घंटे बोला, वमा अल बलाग, पैसा खत्म, तम खेल खत्म, पैसा हजम, अपना चला गया। न हदीस पढ़ा, न कुरान पढ़ा, न वाज़ नसीहत की, न लोगों को समझाया, बस एक कहानी सुनाया, रोला दिया, अपना धमाल मचा के चल दिया। कहानी, वो कहानीकार, कथाकार उसको हिंदी में बोलते हैं, स्टोरी टेलर। जब हजरते मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कूफा आए थे तो जितने लोगों का मेंबर बिछता था कहानी कहने वालों का, सबका मेंबर उठवा दिया, कोई नहीं उपवास करेगा। एक मेंबर था हजरत हसन बसरी का। हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की महफिल में मौला अली गए, जब उनका आवाज सुना, कहा तुम्हारा मेंबर रहेगा, तुम्हारा मेंबर नहीं उठाया जाएगा। सुभान अल्लाह। आपकी तवज्जो है कि नहीं है? खत्म कर दें हैं? अगर तवज्जो नहीं है तो क्यों बिला वजह हम आजान दे जंगल में। माशाअल्लाह, आप तो नेक लोग हैं, नेक लोग हैं, नेक लोग बात सुने, वरना वो गुटका खोर था, सब चला गया, वो गुटका खोर सब चला गया। अभी परसों हम दरभंगा में थे, परसों दरभंगा में थे, और अब तकरीर कर रहे हैं, सब लोग सुन रहे हैं, माशाअल्लाह बहुत बड़ा मजमा, मगर हाल वही था। शुरू में नात खानी सब हो गया और हमको दिया रात के 1 बजे दिया, वहाँ 3 घंटे लपेट के रखे सबको, बैठो तकरीर सुनो, और अल्हम्दुलिल्लाह सब सुने, सारे लोग सुने। और एक नात पढ़ने वाला था, वो सुना थोड़े, बोला हम खाने के लिए जा रहे हैं, चला गया
खाने के बहाना बहुत देर से बैठे चला गया। और जब वहां खाना खा के 1 घंटा के बाद आया बैठा, अब बैठते ही मोबाइल शुरू कर दिया, वो बैठते ही मोबाइल शुरू कर दिया, ऐसे करना शुरू कर, ऐसे जैसे ऐसे करता है, ऐसे खचाड़ता रहता है, ऐसे क्यों, क्या हुआ भाई साहब, क्या हुआ, जिसको जाना है जाने दो, क्या हुआ, या फिर खत्म करना है तो बोलो खत्म कर देते हैं, क्या लगा हुआ है। अब अपनी एनर्जी बची रहेगी, अपना दूसरे कल काम आएगा, कल काम आएगा। और अब गौर से सुनिए, वो आया कमरे से आया, कमरे में 1 घंटा गुजार के आया, मोबाइल चलाना था तुम कमरे में चलाते, फिर यहाँ आके बैठ के मोबाइल चलाना शुरू कर दिया। मैंने सारे कहा देखिए एक कमरे से आया, मोबाइल चलाने के लिए स्टेज पर आया, इसको मोबाइल चलाना था तो कमरे ही में रहता, यहाँ क्यों आया, यहाँ आया वो बैठ के तकरीर सुननी चाहिए, वो आने के बाद ऐसे शुरू कर दिया, वो ऐसे आजकल ये शुरू हो गया ऐसे। हुजूर ने फरमाया एक जमाना ऐसा आएगा कि अक्सर लोग पागल हो जाएंगे, अक्सर लोग क़यामत के करीब, हुजूर ने कहा अगर हुजूर की बात नहीं मानेगा तो काफिर हो जाएगा सीधे, इसलिए वो मत करना, हुजूर ने कहा है, हुजूर ने फरमाया आखिर जमाने में अक्सर लोग पागल हो जाएंगे, सरकार की बात जहां आए फौरन सरेंडर कर जाए, वो करेगा तो ईमान खत्म, निकाह वाला है तो बीवी निकाह से निकलेगी, सारी जिंदगी ज़िनाकारी होगी, सारे बच्चे हरामी पैदा होंगे। इसलिए मोमिन होने के नाते नेता की बात बोलो तो बोल दोगा गलत बोल रहा है, दूसरा आदमी कोई बोले बोलो हाँ झूठ बोल रहा है, मगर आलिम अगर हदीस कुरान पढ़ रहा है वो अगर बोला के झूठ बोल रहा है तो गया काम से। इसीलिए आलिम से मोहब्बत फर्ज है, क्योंकि मोहब्बत अगर नहीं करेगा तो वो कुरान बोलेगा अल्लाह फरमाता है, वो दुश्मनी में बोलेगा झूठ बोलता है, दुश्मनी में बोलेगा कि झूठ बोल रहा है, अगर बोला कि झूठ बोला तो सीधे काफिर हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह के कलाम को झुठलाने वाला हो जाएगा, काफिर हो। इसीलिए आलिम से सोच समझ के बात करना चाहिए, मोहब्बत करना चाहिए, ताकि उनकी जो कुरान हदीस की बातें हों उसमें कभी वो सर को फेरे नहीं और उस दुश्मनी में कुफ्र ना बच जाए। नेताओं से नफरत करो चलेगा, क्रिकेटर से नफरत करो चलेगा, वह ईमान उससे वाबस्ता नहीं है, लेकिन अगर आलिम से नफरत किया तो बहुत बुरा होगा। गरीब नवाज फरमाते हैं एक शख्स का इंतकाल हुआ, घर के सारे लोगों ने उसका चेहरा किबला की तरफ घुमाना चाहा, मगर घुमाता था फिर जाता था, फिर घुमाता था फिर चेहरा फिर जाता था। जब लोग थक गए एक आवाज सुनाई दी गैब से, कितना घुमाओगे, जितना घुमाओगे इनका चेहरा किबला की तरफ नहीं होगा। चूंकि ये शख्स जिंदगी में जब भी आलिम को देखता था नफरत से अपना चेहरा मोड़ लेता था, उसी की सजा है कि इनके चेहरे को अब किबला की तरफ से फेर दिया गया, ये सजा है उसकी। दूसरों से नफरत चलेगा, जो आलिम है अगर नफरत किया वो जुमा के दिन तकरीर करेगा, वो बोलेगा अल्लाह ने ये कहा, अब वो दुश्मनी में बोलेगा कि मौलवी साहब झूठ बोल रहा है। जहां बोला कि सीधे ईमान खत्म, ईमान खत्म, निकाह खत्म, निकाह खत्म, अब उनकी बीवी अजनबी औरत की तरह हो गई। इसीलिए आखिर जमाने में हया खत्म हो जाएगा। हया जहां खत्म हो समाज में, हया जहां है मजलिस का अदब, आलिम का अदब, माँ बाप का अदब, इस्लाम अदब ही तो सिखाता है, अदब 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 अदब, माँ का अदब, बाप का अदब, भाई का अदब, महफिल का अदब, मदरसे का अदब, खानका का अदब, बूढ़ों का अदब, जिसने इस्लाम में लंबी उम्र पाई उनका अदब। और जब अदब खत्म होने लगे तो समझ जाओ कि नाजायज बच्चों की तादाद में इजाफा हो गया है, क्योंकि जब बच्चे की बुनियाद में खता होती है तब बेहयाई बेशर्मी उसके अंदर होती है। इमाम आजम के सामने एक लड़का ढठाई के साथ आया और गेंद लिया चला गया, 3-4 बच्चे गेंद खेले, 2-3 बच्चे गली में भाग गए, इमाम के सामने गेंद है कौन लेने जाएगा, करोड़ों हनफियों के इमाम आजम के सामने एक बच्चा आया ढटाई से, गेंद लिया चला गया। इमाम आजम ने क्या फरमाया, लगता है कि इनकी बुनियाद में खता है। अल्लाह समझ, लोगों ने पता लगा वाकई उसकी बुनियाद में खता है, इसलिए कि क्यों इनकी बेहयाई, इनकी ढठाई। अरे क्या होगा, हम जाते देखते ना, यानी इमाम का अदब, करोड़ों हनफियों का इमाम था और वो ढठाई से उनकी बेहयाई बताती है कि बुनियाद में खता है। आखिर जमाने में न बूढ़ों का एहतराम, न बाप का एहतराम, न मस्जिद का एहतराम, न जलसे का एहतराम, न हदीस कुरान का एहतराम। एहतराम जहाँ घटा समझ जाए, बेहयाई बढ़ गई है। बेहयाई जहाँ नबी की गुस्ताखी बढ़ने लगे दुनिया में, समझ जाए कि हरामी बच्चों की तादाद में इजाफा हो गया है। चूंकि मुस्तफा की शान इतनी बुलंद है कि जो जिसका एहसान सब पर है,
अमीर गरीब, काला गोरा, अरबी अजमी, सब पर मुस्तफा का एहसान है। आदमी आदमी है, मुस्तफा की बदौलत आदमी है। अगर दुनिया में कहीं बेवाओं को सम्मान मिल रहा है, एहसान मुस्तफा जाने रहमत का है। आज दुनिया में अगर इल्म का गलगला है, एहसान मुस्तफा जाने रहमत का है। अगर दुनिया में डेमोक्रेसी है तो एहसान मुस्तफा जाने रहमत का है। अगर आज गरीबों को भी पढ़ने का हक मिला है, एहसान मुस्तफा जाने रहमत का है। हुजूर की आमद से पहले इल्म सिर्फ राजाओं के घर में महदूद था, लेकिन आज आम गरीब अमीर फकीर सब पढ़ रहा है, क्योंकि हुजूर ने इल्म को आम बनाया। मालदारों के घर से खींच के कहा हर मुसलमान मर्द औरत पर इल्म हासिल करना फर्ज है। इस तरीके से इल्म को बादशाहों के घराने से निकाल के गरीब की झोपड़ी में पहुंचाया मुस्तफा जाने रहमत ने। वरना इसी हिंदुस्तान में राजपूत ब्राह्मण पढ़ते थे और बड़ी बड़ी नौकरियों में ब्राह्मण रहा करते थे, लेकिन आज चमार का बच्चा, संथाल का बच्चा, यानी गरीब से गरीब तर का बच्चा, दलितों का बच्चा ऊंचे ऊंचे पोस्ट पे है। कहीं सीएम है, कहीं डीएम है, कहीं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है। तो जो सिर्फ राजपूत और ब्राह्मण के घर की लौंडी थी शिक्षा, वो आज इन संतानों के घर में किसने पहुंचाया? गरीबों के घर में किसने पहुंचाया? और आज हमारे बच्चे इल्म हासिल करें, अमेरिका, यूरोप, चाइना, जापान जाते हैं, जहां कहीं जाओ मगर इल्म हासिल करो। यह पैगाम किसने दिया? हुजूर कहते हैं उतलबुल इल्म वलो काना बिस्सीन। हदीस पाक में आया है, ज़ईफ हदीस भी फजीलत में कवी होती है। क्या कहा गया? इल्म हासिल करो चाहे चाइना क्यों ना जाना पड़े, मतलब चाहे जितना भी दूर जाना पड़े जाओ, मगर इल्म हासिल करो। इल्म हासिल करने की कोई आयु सीमा नहीं है, यानी इतने उम्र तक इल्म हासिल करना, इतने उम्र के बाद कमाना खाना है। जो आज दुनिया में लोग कहते हैं एडल्ट एजुकेशन, वृद्ध शिक्षा, तालीम बालिगा, बालिग लोग पढ़ें, बूढ़े लोग पढ़ें, सब पढ़ें, पढ़ने के बाद आदमियत आएगी। हुजूर ने कहा था उतलबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, ऑब्टेन नॉलेज फ्रॉम द क्रेडिट टू द ग्रेव। माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक इल्म हासिल करो। अगर आज दुनिया में एडल्ट एजुकेशन है तो एहसान मुस्तफा जाने रहमत का है। अगर सर्व शिक्षा अभियान, हर घर में तालीम हर आदमी पढ़ेगा, यह एहसान मुस्तफा जाने रहमत का है। आज अगर काफिरों की बेटियां जिनका शौहर मर गया, उनकी शादी हो रही है, बेवाओं के हाथ मेहंदी से रंगे जा रहे हैं, तो एहसान मुस्तफा का है। इसे सब बेवाओं को डाइन माना जाता था, कातिल माना जाता था, मगर हुजूर आए 25 साल की जवानी में 40 साल बेवा खातून जनाब खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो 2 शौहर से बेवा थी। हुजूर अगर ऐश के लिए शादी करता तो 18 साल की खूबसूरत 1 दर्जन दोशीदाओं से शादी कर लेते, मगर हुजूर को ऐश से क्या मतलब? जो सबसे बड़ा जाहिद, जो सबसे बड़ा इबादत गुजार, तो रात भर खड़े हो तो दोनों पांव इबादत करते हुए मतवर्रम फूल जाए, जो सजदा इतना लंबा हो कि सैयदा आयशा को लगे कि शायद कहीं रूह कब्ज़ रसूल से परवाज तो नहीं कर गई हो, जो 2-2 महीने तक जिनके चूल्हे में आग नहीं सुलगे। ये हिंदुस्तान के 2-4 बंदर जिन्होंने मुस्तफा जाने रहमत की तरफ जो रेप और उन्होंने ऐश को रिलेटेड किया, इन कुत्तों को क्या खबर? इस धरती का सबसे बड़ा इबादत गुजार मुस्तफा जाने रहमत है। इस धरती का सबसे बड़ा बाहया इंसान मुस्तफा जाने रहमत है। जिसके अंदर ऐश पसंदी होगी, औरतों का जो रसिया होगा, शुरू से उसकी आंख खराब होगी, उसकी जबान खराब होगी, उसके हाथ पांव खराब होंगे, उसकी एक्टिविटीज बताएगी, इसको औरतों में ज्यादा दिलचस्पी है। जालिम मुस्तफा जाने रहमत का बचपन ऐसा बेदाग कि आम लड़कों के साथ कभी खेल तमाशे में हिस्सा नहीं लिया, कभी खेल तमाशे में नहीं गए। बचपन में भी हमेशा निगाहें फरते हया से झुकी रहती थी। जब हुजूर 10 साल की उम्र के हुए, जवानी की दहलीज में कदम रखना शुरू किया, हया में इतना इजाफा हुआ कि हदीस पाक में आया है कि कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका अलैहिस्सलाम इतने बाहया थे, जिस तरह से कि कल अज़राए फी खिदरिहा, यानी जिस तरह एक कुंवारी लड़की बाहया होती है, उससे ज्यादा बाहया मुस्तफा जाने रहमत थे। अल्लाहु समद, बाहया उसे कहते हैं जो गंदी बात न सुने, जो गंदी बात न करे, जो हंसी मजाक न करे, जो दिल लगी की बात ना करे, ना दिल लगी की बात सुने, वो बाहया, जिसकी आंखें दूसरे अजनबी औरत की तरफ ना उठे। जिस मुस्तफा का बचपन बेदार, जिस मुस्तफा की जवानी बेदार। तुम तो 1400 साल के बाद आज हिंदुस्तान के बंदर चंद सिक्के खाने और अपने ग्रुप में हीरो बनने के लिए तुमको कोई दूसरा टॉपिक नहीं मिला, बस एक मुस्तफा मिले जिनकी तरफ तुमने उंगली उठाना शुरू किया। कोई दूसरा बहादुर था तो कोई दूसरा टॉपिक छेड़ता, एजुकेशन का छेड़ता, क्राइम का छेड़ता, समाज से करप्शन का के मिटाने का
छेड़ता नहीं। हीरो बनने के लिए एक नबी तुझको मिले हैं, ये चंद सरफिरे पागल कुत्ते हैं जो सिर्फ मुस्तफा पे टारगेट करेंगे, जबकि हमारा कोई मौलवी उसको हदीस कुरान से फुर्सत ही नहीं कि वह किसी रावण को छेड़े, वह किसी सीता को छेड़े, वह किसी राम को छेड़े, वह किसी दूसरों को छेड़े, वो गौतम बुद्ध को छेड़े, वो महावीर को छेड़े, वो किसी दूसरों को छेड़े। कुरान हदीस में इतना मवाद है, इससे फुर्सत कहां कि किसी राजा के बेटे को छेड़ेगा कोई। मगर तुम्हारे पास फुर्सत है, तुम मुस्तफा जान रहमत को छेड़ता है और एक सिलसिले से छेड़ता है। एक कुत्ता बंद हुआ, दूसरा कुत्ता दिमाग को चाटता है, वो बंद चुप हुआ, फिर दूसरा तीसरा खून में मुंह डालता है। एक सिलसिला है मुसलमानों को क्रॉस करने का, मुसलमानों को डैमेज करने का, ज़हनी तौर पर उलझाने का, उसको पैगंबर आज़म की मोहब्बत पे शदीद हमले करने का, हुजूर के बारे में कंफ्यूजन पैदा करने का। सरकार से जो आंख बंद करके मुस्लिम मोहब्बत करता है, उस मोहब्बत को कंफ्यूज करने का, उस मोहब्बत की दौलत के चुराने का, हुजूर के बारे में जो कौम कुछ नहीं सुनना चाहती है, ये क्वालिटी मिटाने का जो इन काफिरों ने ठान लिया है। तो इसलिए एक कौम में मुस्लिम वो लोग तो तुम्हारे पैगंबर की मोहब्बत दिल से निकालना चाहता है, इसलिए हुजूर के बारे में झूठी बातें बोलता है। झूठ वो झूठा, उसका बाप झूठा, उसका दादा झूठा, वो सारे के सारे झूठे जो मुस्तफा जाने रहमत की तरफ रेप को मंसूब करे, दुनिया का सबसे बड़ा महा झूठा। इसलिए कि जिस समाज में नबी पैदा हुए, उस समाज के किसी काफिर ने भी, उन्होंने मजनू तो कहा हुजूर को, इसको जिन्नात लग गया है, ये कैसी कैसी बातें बोल रहे हैं, हमारे बुतों को की तौहीन कर रहे हैं, इन पर कोई आसेब का हल्ला हमला हो गया है, मजनू हो गए हैं, ये तो कहा। मगर समाज का एक फर्द भी जो तलवार लेके बदरे में आया था, जो इस्लाम उजाड़ने ओहद में आया था, जो इस्लाम खत्म करने मदीना को घेर के ग़ज़वे खंदक में आया था, उन काफिरों ने मुस्तफा के बारे में कभी हुजूर की किसी शादी को टारगेट नहीं बनाया। अगर यह बात ऐबदार होती 10 शादी करना, तो सबसे ज्यादा टारगेट तो उनको करना चाहिए था जिनके सामने हुजूर इस्लाम की तबलीग फरमा रहे थे, और जो इस्लाम की दुश्मनी में बद्र और ओहद और खंदक और खैबर में तलवार लेके इस्लाम मिटाने जा रहे थे। वो तो हुजूर के लिए कोई एक पॉइंट तलाश करता था कि कहीं इसके डुमरलाइज करने का कोई पॉइंट मिले, उसको हाईलाइट करें, इनको बदनाम कर दें, ताकि इनका मानने वाली की मोहब्बत, इनका मोह मुस्तफा से भंग हो जाए। जहां उनसे मोहब्बत भंग हुई, फिर तो वो काफिर हमारे पास आ जाएंगे। वो चाहता था कुछ पॉइंट मिले, कोई पॉइंट नहीं मिला। सारी चूंकि बचपन बेदाग है, जवानी बेदाग है, निगाहें बाहया है, इस दुनिया में जो अरब के काफिर लोग थे, वो भी उन्हें अमीन कहा करते थे, सादिक कहा करते थे, सादिकुल वाद कहते थे। तो जो हमला मक्का के दुश्मनों ने नहीं किया, वो हिंदुस्तान के चंद शरीरों ने झूठ का सहारा लेके कहना शुरू किया है, हमें उससे मतलब नहीं, वो तो फीनारे जहन्नमा खालिदीन अबदा, वो तो जहन्नमी है, सारे काफिर जहन्नमी है, वो चाहे अरबों में खेले, चाहे वो मछली मारे, जितने काफिर सब जहन्नमी है, जहन्नम जाएंगे। लेकिन हमें शिकवा है मुसलमानों से शिकवा है, जो तुम्हारे पैगंबर को गाली देता है, तुम उनके जय जयकार का नारा कैसे लगाता है, जो उसका फिल्म में नाचने वाला तेरी अजान के खिलाफ बोलता है कि अजान फज्र माइक पे ना हो, हार्ट की बीमारी वाले को उसकी बीमारी बढ़ने का चांस है, वह तुम्हारी अजान के खिलाफ बोलता है, वह मजाक उड़ाता है कि अल्लाह अकबर, ये मुसलमान अकबर को अल्लाह मान रहा है, माज़अल्लाह, यानी झूठी बातें बोलकर, झूठ बात बोलने का उसी को पूरा हक हासिल है। अल्लाह अकबर, अकबर तो अरबी का लफ्ज है, ग्रामर के एतबार उसका माना ग्रेटेस्ट होता है, सबसे बड़ा, और ये ग्रेटेस्ट ना सुनकर के वो अकबर जो बादशाह था, ये उस अकबर को बादशाह मुराद ले रहा, उस बदतमीज को एक तमाचा चेहरे पे मारे, डॉक्टर इंजीनियर क्यों बना था बदतमीज। अकबर तो अभी 500 साल पहले ना बादशाह था, और ये अल्लाह अकबर का नारा तो अरब से चला हुआ है, और 1400 साल से पूरी दुनिया में नमाज पढ़ी जाती है अल्लाह अकबर, आजान दी जाती है अल्लाह अकबर। ये हिंदुस्तान का बादशाह अकबर, ये अकबर तो 500 साल पहले था, मगर ये 500 साल पहले 1500 साल से अल्लाह अकबर यानी बेशर्मी की आखिरी हद को पार कर गया। वो इस कदर झूठ बोलता है मुसलमान, अकबर को अल्लाह मानता, अल्लाह अकबर, अकबर मर गया, बादशाह उसकी खत्म हो गई, फिर भी ये लोग अकबर को ढो रहा है, अल्लाह अकबर कह रहा है। इतना बड़ा पागल, इतना बड़ा मजनू है, तो उससे कोई क्या शिकायत है? जो वो जहन्नमी, जिसका जिसकी नस्ल जहन्नमी, और जो जहन्नम की ईंधन के लिए तैयार हुआ, जहन्नम के लिए बना है, काफिरों के लिए ही जहन्नम तैयार हुआ है, उनसे क्या शिकवा उससे है जो तेरे पैगंबर की तौहीन करता है। तुम उसके फैशन डिजाइन
डिजाइन का कपड़ा पहनता है, जो तेरी अजान के खिलाफ बोलता है, तुम उसका गाना कान ठूस कर रात में कान में वायर ठूस कर रात के 3-3 बजे तक उसका गाना सुनता है, उसके गाने को अपलोड करता है, उसकी फिल्मों को अपलोड करता है, उसकी फिल्मों को दिल्ली जाना, हाजीपुर से दिल्ली तक पूरे 24 घंटे फिल्में देखता हुआ जाता है। और जिस गुटके का प्रचार उसका फिल्म में एक्टर करता है, उसी रजनीगंधा को तब 100 पुड़िया डाल के उसी को खाते जाता है। जिन्होंने तेरी बेटियों के पर्दे के खिलाफ बोला, निकाब के खिलाफ बोला, हिजाब के खिलाफ बोला, वह बोला भी कैसे, वह बोलने का मौका हमने उसको दिया, जबकि हमारे यहाँ पर्दा फर्ज है। इसलिए फर्ज है ताकि औरत की इज्जत की हिफाजत हो। चूंकि जहाँ खूबसूरत औरत कोचिंग सेंटर जाएगी 18-16 साल की, उनका चेहरा खुला, उनके सर के बाल खुले और भड़काऊ लिबास पहन के जाएगी। कोचिंग सेंटर पे 100 दरिंदे लड़के हैं, वह सब दरिंदों की नजर उस पे पड़ी है, वह सारे दरिंदे उस भेड़िया उसको नोचना चाहते हैं। नहीं तो कम से कम 50 लड़के हैं जो शादी करना चाहते हैं। शादी तो एक से ही होगी, मेरा 50 को शादी करना चाहते हैं। अगर शादी नहीं करवाया इसका बाप, तो हम 100 पेट लड़के ले जाकर रास्ते से उसको किडनैप कर लेंगे और ले जाकर शादी कर लेंगे। इससे उसके बाप को गोली मार देंगे, उसके भाई को गोली मार देंगे। ये तमाशा दिन रात अखबार में होता है। क्यों? इसलिए कि वो लड़की बेहिजाब बन के पढ़ने गई, नाक पे नजर है, आंख पे नजर है, रुखसार पे नजर है, सर के बाल पे नजर है, पिस्तान पे नजर है, गर्दन पे नजर है, कलाई पे नजर है, जींस टी शर्ट पहन के चुस्त लिबास पहन के गई है। वो पढ़ने क्या गई है कि 10 दरिंदों की निगाहें टिकी हैं। नहीं शादी हुई उससे, उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उन लोगों ने रास्ते से किडनैप किया, लेकर नदी के किनारे 10 लड़कों ने मिलकर रेप किया, बेइज्जती से बचने के लिए ज़बह कर दिया। यानी किडनैप करना, गैंग रेप करना, कत्ल कर देना। डेली हिंदुस्तान के अखबार में एक न एक वारदात की खबरें रहती हैं। ऐसा होता रहता है। क्यों ऐसा होता है? इस्लाम ने मना किया था, जहां तेरी बेटी 7 साल से ऊपर 10 साल से आगे जाए, जवान हो जाए, उसको हिजाब दे दे, निकाब दे दे। अब अगर उन्हें हिजाब हो गया, यानी उसके सारे पर्दे की चीजें छुपी रही। अब वह चेहरा गोरा है कि काला है, या दरिंदा नहीं देख रहा है। अब उसकी नाक लंबी है कि चिपटी है, वह दरिंदा भेड़िया नहीं देख रहा है। अब वह भूतनी है तो भी उसका ऐब छुपा हुआ है। अब अगर वो हूर परी की तरह है तो भी उसका हुस्न छुपा हुआ है। पहले हुस्न देखता है तब आदमी बेकाबू होता है। और यहाँ तो हिजाब ने हुस्न पे भी पर्दा डाल दिया ताकि कोई भेड़िया नोचने ना पाए। अगर वह भूतनी काली कलोटी है तो भी हिजाब उसके ऐब पर पर्दा डाल दिया ताकि उसका ऐब भी छुपा रहे, इसका हुस्न भी छुपा रहे। तो जहां जहां निकाब और हिजाब है, वहां जराइम, वहां रेप की घटनाएं कम है। मुल्क अरब में, जहां मुस्लिम कंट्रीज में जहां भी हिजाब है, रेप की घटनाएं कम है। अमेरिका में हर 1 मिनट पे रेप, हिंदुस्तान में हर 1-2 मिनट पे रेप की घटना है। जहां जहां कानून पर्दा का मजाक उड़ाया गया, वहां वहां ज़िना चरम सीमा पे पहुंच गया। अब वो हाथ मलते हैं कि बलात्कार को कैसे रोका जाए। फांसी के फंदे पे लटकाने के बावजूद बलात्कार रुक नहीं रहा है, कैसे रोका जाए? नहीं रुकेगा। बलात्कार रोकने का एक तरीका है, वह तरीका ये मोहम्मदी है, वह तरीका कानून पर्दा है। वह कानून पर्दा नाफिज कर दे, 100% दुनिया से ज़िनाकारी का खात्मा हो जाएगा। चूंकि बेपर्दगी के बाद ही आंखें बहकती हैं, बेपर्दगी के बाद ही आदमी का दिल बहकता है, बेपर्दगी के बाद ही दिल बहकता है, बेपर्दगी के बाद ही आदमी की आंखें बहकती हैं, बेपर्दगी की वजह से ही आदमी की सोच बहकती है, बेपर्दगी की वजह से ही सोच बहकती है, दिल बहकता है, आंख बहकती है। तो पर्दा का कानून देके इस्लाम ने औरतों का अपमान नहीं किया है, औरतों का सम्मान बढ़ाया है, उनकी इज्जत की हिफाजत की है। मगर इन जालिमों ने समझा कि पर्दा देकर औरतों की आजादी को छीन लिया गया है। आजादी क्या है? हाथ में लैपटॉप हो। आजादी क्या है? चड्डी पहन के एयरपोर्ट पे घूमे। आजादी क्या है? पूरा नीम बरहना होकर रास्ते पे घूमे और उसके बाद बोले ये आजादी है। इसलिए दुकान में जना, ऑफिस में जना, कोर्ट में जना, कचहरी में जना, थाने में जना, पार्लियामेंट में जना। एक खूबसूरत लड़की है तो सारा मंत्री उसको आंख फाड़ फाड़ के देख रहा है, साथ स्पीकर भी उसके चेहरे को देख रहा है, कोर्ट में जज भी उसके चेहरे को गौर गौर से देख रहा है। अब इसलिए तो आंख का जना कोर्ट में, कचहरी में, थाना में, हर जगह पे। यहाँ तक कि जो रेल पुलिस होती है, वो रेल पुलिस रास्ता चलते कभी ट्रेनों में औरतों से हाथ छेड़खानी करना, हाथ बढ़ा देना, जहाँ जाहिर सी
बात है, जहां बेपर्दगी होगी आदमी अपने आप पर कंट्रोल कहां से रखेगा। तो तुमने इसे आजाद करके जलील कर दिया। अब यह शादी से पहले ही 10 लड़कों के चक्कर में पड़ गई, तो 4 हमल इसका गिर गया। डॉक्टरों के पास जाके हमल रोकने वाली दवाई खा खा के बच्चादानी का कैंसर हो गया, बच्चादानी का कैंसर हुआ। अब इनकी शादी हुई है 40 साल की उम्र में। सारी जवानी की मलाई 10 गुंडों ने खा लिया, उसको दवाई खिला खिला के बच्चादानी का कैंसर कर दिया। अब बुढ़ापे में खंडर होके शादी हुई है, अब वहां गया, वहां औलाद पैदा कैसे पैदा होगी। अब वहां एक खंडर बन के शौहर के पास गई है वो, अब वह शौहर भी औलाद नहीं पैदा हुई। सारी जिंदगी नफरतों में, तनाव में, कशीदगी में। जो मुस्तफा के पैगाम की अनदेखी करेगा, हुजूर के कानून के खिलाफ आजादी का नाम देकर औरतों को अपमानित और प्रताड़ित करेगा, सुकून घर से खत्म होगा, मुल्क से सुकून खत्म होगा, स्टेट से सुकून खत्म होगा, दुनिया से सुकून खत्म होगा। आज उसी बेपर्दा लड़की के नाम पे फांसी के फंदे पे लड़का लटक रहा है, उसी लड़की के नाम पे लड़की नहीं मिली तो लड़का ट्रेन की पटरी में कट रहा है, उसी शादी के नाम पे मेडिकल कॉलेज पढ़ने वाला, डॉक्टर बनने वाला, हिंदुस्तान का बड़ा डॉक्टर बनने वाला जहर खा के मर रहा है। यानी बेपर्दा खातून ने हमारे नौजवानों को छीन लिया, रेल की पट्टियों में काट दिया, या उसको लड़का नहीं मिला तो फिर वो खुद फांसी के फंदे पे लटक गई, ट्रेन की पट्टियों में कट गई। इसका एक इलाज है कि मुस्तफा के गुलाम बन जाओ, वापस आ जाओ इस्लाम की तरफ, वापस आओ दुनिया के सबसे बड़े रहनुमा की तरफ, तौबा कर ले। आजादी के नाम पे लड़कियों को जलील मत कर, आजादी के नाम पे इसको रात के 10-10, 12 बजे तक पैंट पहन के बाहर में मत घुमा, आजादी के नाम पे ट्रैफिक पुलिस बनवा के इसको पुलिस वालों का तमाशा और खिलौना मत बना, आजादी के नाम पे दुकान में बैठा के ग्राहक की आंखों का तमाशा उसको मत बना, आजादी के नाम पे नाचने वाली बनाकर हजारों मर्दों के सामने स्टेज पर नचवा के सबों की आंख की तस्कीन का जरिया मत बना। वो साहब एडवर्टाइजमेंट में इन बेपर्दा औरतों को नचवा के अपने बिजनेस के बढ़ाने का जरिया मत बना। तुमने औरतों को जलील किया, पर्दे पे बोला के, स्टेज पे बोला के, दुकान में बैठा के, कोचिंग सेंटर ले जाके, रास्ते में घुमा के, ट्रैफिक पुलिस बनवा के, पुलिस वालों में देखे तुमने इन औरतों की आबरू को तबाह किया, हराम और हलाल की तमीज खो दी। अब दुनिया में आग न लगेगी तो क्या होगा, अब दुनिया में तबाही न आएगी तो क्या होगा, कोरोना न आएगा तो क्या होगा। अगर दुनिया चाहती है कि क्राइम का ग्राफ नीचा हो जाए, खतरनाक बीमारी दुनिया में न आए, घर समाज में अमन अमान की जिंदगी रहे, मियाँ बीवी का रिश्ता कमजोर न होने पाए। आज जिना आसान है, शादी मुश्किल है। लोग शादी के बंधन में बंधकर अपनी जिंदगी को जगड़न से बचाना चाहते हैं और ख्वाहिश की तकमील करनी है। वह हर गली कूचे में एक मिठाई का डब्बा देने पे लड़कियां दस्तयाब हैं, 100 रुपए देने में हर होटल में लड़कियां दस्तयाब हैं। क्यों शादी करके मेहर भी देगा, औरतों की परवरिश भी करेगा, बीमार पड़े इलाज भी करवाएगा, बाल बच्चों को पाल के पढ़ाएगा लिखाएगा, मकान दुकान देगा, कोई कोई उलझन में फंसेगा। ख्वाहिश पूरी करनी है, 100 रुपए फेंको और तमाशा देखो। आज दुनिया में शादी मुश्किल हो गई, जिना आसान हो गया। जिस बच्चे की शादी 18 साल में होनी थी उसकी शादी 38 साल में 20 साल लेट हो रही है। बाप भी शादी नहीं करवाता कि नौकरी न मिले, लड़की वाली भी शादी नहीं करवाते कि लड़का नौकरी वाला मिल जाए और लड़की खूबसूरत मिल जाए। सबने मुस्तफा की तालीम को ठुकरा के अपनी बेटियों के साथ जुल्म किया, अपने बेटों की जिंदगी तबाह कर दी। आधी जिंदगी जिना में, बदनिगाही में, कीचड़ में, मोबाइल के तार ठूस ठूस कर रात के 3 बजे जाकर गंदी गंदी फिल्मों को देखने में, फिर रात के सुबह आखिरी पहर में सो जाना, फिर जानवर की तरह रात के दिन के 10 बजे उठना। कोई मकसद हयात नहीं है, सिर्फ मोबाइल गुटका, पर्स और बाहर घूमना टहलना, आउटिंग, 2-4 लाखों की तलाश, होटलबाजी करना। तुम्हारी आजादी ने औरतों को उजाड़ दिया, तुम्हारी आजादी ने शादी के रिश्ते को कमजोर बना दिया। एक पैगाम है इस मुस्तफा जान रहमत की आमद का शोहरा पूरी दुनिया में है, वो मुस्तफा लाजवाब, उनका कानून लाजवाब, उनका ज़ाब्ता लाजवाब, उनका सारा उसूल लाजवाब, उनका उसूल पर्दा अपने घर में नाफिज कर दे, सुकून मिल जाएगा, बेसुकूनी की आग बुझ जाएगी, चैन वाली जिंदगी मिल जाएगी। क्योंकि सरकार तो जहां का सारा उसूल लाजवाब है, आकाए तो जहां का सारा कानून लाजवाब है। खुद मुसलमानों से शिकायत है कि इसने क्यों नहीं कसम खाया कि जब तुमने निकाब के खिलाफ फिल्म का जोकर बोल रहा है, फिल्म की हीरोइन बोल रही है, मेरी बेटी भी कसम खा ले। तुमने मेरे हिजाब के खिलाफ बोला है, अब मैं कसम खाती हूँ तेरी फिल्में नहीं देखूंगी, तेरा गाना नहीं सुनूंगी, तेरा डायलॉग नहीं देखूंगी। हमारा बेटा कसम खा ले, तुमने मेरी अजान के खिलाफ बोला है, अब मैं
तेरा तेरी फिल्म नहीं देखूंगा, तेरा गाना नहीं सुनूंगा, अब मैं तेरे ट्रैक पर नहीं चलूंगा, तेरा डायलॉग अपनी जिंदगी में नहीं अपनाऊंगा, तुमने इस्लाम के खिलाफ बोला है, अब मैं तेरी तारीख नहीं पढ़ूंगा। तुम कसम खा ले, जब तू फिल्म से, जब तू गाने से पास आ जाएगा, तब तेरी दिलचस्पी मुस्तफा की हदीस में बढ़ेगी, तेरी दिलचस्पी कुरान में बढ़ेगी, तेरी दिलचस्पी सीरत में बढ़ेगी। तो फिर क्या है, जब नबी की जिंदगी को सुनेगा कि शादी में हिकमत क्या थी, सैयदा आयशा से शादी करने में हिकमत क्या थी, सैयदा मैमुना से शादी करने में हिकमत क्या थी, सैयदा सौदा से शादी करने में हिकमत क्या थी, सैयदा खदीजा से शादी करने में हिकमत क्या थी। जब हिकमत तू मानेगा तो तेरे दिमाग में कभी शक का कीड़ा नहीं आएगा, शुकूक नहीं आएगा, ये जालिम बदगोई करता जाएगा, तेरी मोहब्बत मुस्तफा से पुख्ता होती चली जाएगी। क्योंकि आज कंफ्यूजन के शिकार हम क्योंकि हमारे बच्चे इस्लाम नहीं पढ़ते, पैगंबर को नहीं पढ़ते, सरकार की जिंदगी का मुताला नहीं करते, वो जलसा करवाते भी हैं तो नात सुन के भाग जाते हैं, हुजूर की सीरत नहीं सुनते, सरकार दो जहां की जिंदगी का मुताला नहीं करते। इनको एक खुश ख्याली वाली जन्नत की कहानी सुना दी गई है कि बस एक दिन जलसा करवाओ जन्नत चले जाओगे, ऐसा नहीं होने वाला। सरकार दो जहां की तालीमात का निचोड़ यही है, फर्ज जो है फर्ज है, नफल जो है नफल है, इसके बगैर कोई रास्ता नहीं है। ज़कात देना फर्ज है, अगर नहीं दिया 1 करोड़ का जलसा करवा लो, नेकी लटकी रहेगी। अपना रोजा रखना फर्ज है, अगर नहीं रखा 1 लाख आदमी को डेली बिरयानी खिला दो, इफ्तार करवा दो, वो इफ्तार कराने वाले नेकी नफल नेकी है, वो मुअल्लक रहेगी। अपना रोजा रखना फर्ज है। अगर दौलत बहुत है 50 आदमी को हर साल हज कराओ, ये नफल है, और अपना फर्ज हज करना ये फर्ज है। जब तक अपना हज ना होगा 50 आदमी को हज करवाने की नेकी लटकी हुई रहेगी। इसलिए तहज्जुद पढ़ो, इशराक पढ़ो, चाश्त पढ़ो, अवाबीन पढ़ो, शब बरात में 1 लाख रकात पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, ये नफल है। फजर ज़ोहर असर मगरिब ये फर्ज है, और जब तक फर्ज नहीं पढ़ेगा कोई नफल काम नहीं आएगा। तो अब जो लोग कहते हैं कि मिलाद हराम, फातिहा हराम, जुलूस हराम, 11वीं हराम, 12वीं हराम, वो भी जहन्नमी, वो भी जहन्नम जाएंगे। और जो कहते हैं मिलाद फातिहा कर लो बस जन्नत तुम्हारी जागीर है, जन्नत तुम्हारे बाप की जागीर है, आदम अलैहिस्सलाम तुम्हारे बाप हैं, वो जन्नत जागीर है। आदम अलैहिस्सलाम तो हिंदू के भी बाप हैं, आदम अलैहिस्सलाम तो क्रिश्चियन के भी बाप हैं। आदम से ही सब लोग चले हैं, सब सारे लोग आदम की औलाद हैं, सारे हिंदू सिख ईसाई। जब तुम बोलेगा कि हम बाप की जागीर है, आदम हमारे बाप हैं, तो क्या तो बोले क्रिश्चियन भी बोले कि आदम मेरे बाप हैं, जन्नत हमारी जागीर है, जन्नत जाएगी। सब शायर लोग बदतमीजी करके बोलता है कि बस आदम हमारे बाप हैं, जन्नत मेरी जागीर है। क्यों रोता है बदअमली पे? सरकार दो जहां सारी जिंदगी रोएं जन्नत के मालिक होकर, सारी नमाज पढ़ें, सारी रात पाए अक़स मुतवर्रम हो जाए, और ये एक वक्त की नमाज ना पढ़े और बोले कि जन्नत हमारे बाप की जागीर है। तो हिंदू भी तो बोलेगा कि आदम हमारे बाप हैं, हम चाहे बुत की पूजा करें, शराब पिए, कुछ करें, जन्नत मेरे बाप की जागीर है। क्या तू हक देगा उसको बोलने का? इसका बेतमीजी वाली बात मत क्या करो, जन्नत मेरे बाप की जागीर है, जन्नत तुम्हारे बाप की जागीर है। बाप किसी का मुसलमान होता है, बेटा काफिर होता है। जब नूह अलैहिस्सलाम नबी हैं, उनका बेटा काफिर हो गया। लूत अलैहिस्सलाम पैगंबर है, उनकी बीवी काफिरों के साथ हो गई, मर गई। वो फिरौन काफिरों का सरगना है, उसकी बीवी जनाब आसिया वो अपने ज़माने की औरतों की सरदार है। इसलिए दूसरों के भरोसे पे तीर मारने की कोशिश मत करो। जो बोलता है कि सिर्फ मिलाद फातिहा क़याम करो, नमाज पढ़ने से क्या होगा, वो भी जहन्नम। और जो बोलता है सिर्फ नमाज पढ़ो, मिलाद फातिहा क़याम हराम है, शिर्क है, वो भी जहन्नम। और जो बोलता है सिर्फ मिलाद फातिहा कर लो, नमाज पढ़ने से क्या होता है, वो भी जहन्नमी। चूंकि ये भी इन्होंने भी सिर्फ लकड़ी को उन्होंने सोना समझ बैठा है, वो भी जहन्नमी, ये भी जहन्नमी। अब जन्नती कौन है? जन्नत का रास्ता कौन है? वो रास्ता है मसलके आला हजरत का, कि नमाज भी होगी, नियाज भी होगी, नमरोजा भी होगा, 11वीं का बकरा भी ज़बह होगा, हज भी अदा होगा, और 12वीं का जुलूस मोहम्मदी भी निकलेगा, या नफल भी होगा, फर्ज भी अदा होगा, या दोनों मिलके सीधी सड़क शहरे शफाअत नगर को चली जाएगी, सीधे जन्नतुल फिरदौस में जाएगा। नफल भी फर्ज भी दोनों होगा। ये मसला के आला हजरत है, जहाँ मुफ्ती आज़म हिंद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो आला हजरत के छोटे साहबजादे 91 साल की उम्र पाई, नाइब गौसे आज़म थे। राज इलाहाबादी जो इलाहाबाद का शायर था, बहुत बड़ा शायर, याद मुस्तफ़ा ऐसी बस गई है सीने में, जिन्होंने कहा था आज से 40 साल पहले। वो राज इलाहाबादी मुफ्ती आज़म हिंद का मुरीद था। उनका स्टेटमेंट है कि एक दिन मसरूफियत बहुत बढ़ी, आँख लग गई, नमाज नहीं पढ़ पाया फजर की। उसके बाद जब जगा, उस जगने के बाद मुफ्ती आज़म हिंद के कमरे में गए, सलाम किया, जवाब नहीं मिला।
इधर मुड़ के क्या जवाब नहीं मिला, लगा हुजूर नाराज हैं। फिर उसके बाद देखा तन्हाई में कमरे में सोए हैं, 2-3 बजे गए, जाके पांव दबाने लगे। गौर से सुनो, गए पांव दबाने लगे। जब पांव दबाने लगे तो हजरत बिगड़ के कहने लगे, जाइए पहले फर्ज अदा कीजिए अल्लाह का, फर्ज नहीं तो कोई नफल काम नहीं देगा। पांव दबाने आए हैं, खिदमत करने आए हैं, अल्लाह का फर्ज छोड़ गए, पहले फर्ज अदा करना होगा, तब मुर्शिद की खिदमत काम आएगी। राज इलाहाबादी दंग रह गए कि मेरी नमाज तो घर में कज़ा हुई थी, मगर मेरे मुर्शिद को कैसे खबर हुई कि मेरी नमाज कज़ा हो गई। वो क्या कहते हैं कि सुनता था कि पीर रोशन ज़मीर होता है। रोशन ज़मीर का मतलब जिसका सीना रोशन हो, जो अपने सामने वाले के आने वाले के हालात को देख लें। अगर रोशन ज़मीर शेख नाइब गौसे आज़म कोई थे उस जमाने में तो मुफ्ती आज़म हिंद के ज़ाते गिरामी थे, जो 91 साल की उम्र तक कोई नमाज उन्होंने नहीं छोड़ी। ये हिदायत का तरीका क्या बताता है कि पीरो मुर्शिद के हाथों पे हाथ देना, उनका पांव दबाना, कपड़े साफ करना, साथ में खिदमत करना, मनकबत पढ़ना, ये सब अपनी जगह, मगर फर्ज छोड़कर कुछ भी काम नहीं आएगा। ये हमारे सारे बुजुर्गों ने ही समझा, मगर पता नहीं किस बदतमीज ने हमारे दिमाग से उस बात को निकाल करके ये दिमाग बात हावी कर दी है कि फर्ज पढ़ो चाहे ना पढ़ो, जलसा करा लो, नात सुन लो, रुपया लुटा दो, जन्नत तेरी जागीर हो जाएगी। यहाँ नहीं होगा, न दुआ कबूल होगी, न जन्नत जागीर होगी, क्योंकि हुजूर है साहिब शरीयत। हुजूर ने जो कानून दिया है वही कानून असल है। कोई अपने फायदे के लिए अलग से कोई कानून बना ले, नहीं काम चलेगा। अब सुनो गौर से, आज हमारा दिल सख्त हो गया, हमारी जबान सख्त होगी, बदअमली ने मुझको कहीं का नहीं छोड़ा। तो हुजूर क्या कहते हैं, एक शख्स दूर दराज से चल के आके हाथ उठा के दुआ करता है, या रब या रब या रब। आका कहते हैं अन्ना युस्तजाब, कैसे दुआ कबूल होगी, मतअमहु हराम, मलबसहु हराम, मशरबहु हराम, अन्ना युस्तजाब। वो चाहे आंसू की जगह खून रोने लगे, चाहे उसका पेट पीठ से मिल जाए, चाहे वो आंसू आंख के रास्ते से उसका खून बह जाए, मगर दुआ कबूल नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि उनके पेट में जो ग़िज़ा है वो हराम की ग़िज़ा है, उनके बदन में जो कपड़ा है वो हराम का कपड़ा है, उनके बदन में जो मशरूब है वो हराम का है, इसलिए दुआ कबूल नहीं होगी। दुआ की कबूलियत के लिए हलाल ग़िज़ा, हलाल कपड़ा, हलाल खून शर्त है, और हराम ग़िज़ाओं से कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं होने वाला। नेकी की तरफ इंटरेस्ट क्यों नहीं है? 100% उसकी वजह यही है कि आदमी के पेट में हलाल ग़िज़ा नहीं है। बिजनेस भी करता है तो झूठ मिला के करता है, और ये बोल के करता है कि बिजनेस में झूठ जायज है हजरत, बगैर झूठ के तो बिजनेस होगा नहीं। उससे बेहतर है कि तुम ईंट जाके ढो, ईंट ढोगे और 8 घंटे ईंट ढोगे, उसमें तो कोई झूठ नहीं है, मगर वहां भी झूठ है। मालिक के सामने ईंट पकड़ लिया, वो उधर गया, इधर बैठ के खैनी लटा रहा 2 घंटे से, और जहाँ उधर आ गया मालिक, उसके बाद फौरन ईंट उठाया चल दिया, वहां भी झूठ है। अगर अमानतदारी से ईंट ढो के 8 घंटे 500 रुपए कमा लिए गए, ये 500 रुपए हराम झूठ बोलकर 5 खरब रुपए से बेहतर है। सुभान अल्लाह, 5 करोड़ नहीं, 5 खरब से बेहतर है ये हलाल का 500 रुपया। क्यों तुमने झूठ का सहारा लिया? क्या समझ के? मकान, गाड़ी, अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, मर गए चले गए, मकान रह गया बाल बच्चों के लिए, अपने चले गए। उस हराम के मकान, उस हराम के बिजनेस में जो बच्चा पलेगा, जो उस ब्लड से खून उसका बनेगा बच्चे का, उसकी सोच नापाक, आलिम को गाली देने वाली सोच, जलसे को वीरान कर देने वाली सोच, पीरो मुर्शिद को गाली देने वाली सोच, मदरसा मस्जिद के अपमान करने वाली सोच, जिस तरह से लोग आज पैदा हो रहे हैं, आने इस अच्छी औलाद जन्म देने के लिए अच्छी माँ का होना जरूरी है, अच्छे बेटे जन्म देने के लिए अच्छा बाप होना जरूरी है। ऐसा कभी नहीं होगा कि हरामखोर की औलाद मुत्तकी परहेजगार हो जाए, वो वली अब्दाल हो जाए, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि दुनिया का सारा काम एक सिस्टम से चल रहा है। लोग हजार कुछ बोले, मार देंगे, भगा देंगे, मुसलमान को हिंदुस्तान से निकाल देंगे, अफगानिस्तान भेज देंगे, पाकिस्तान भेज देंगे, बांग्लादेश भेज देंगे, आप डिटेंशन कैंप में डाल देंगे, कुछ भी कर देंगे। सब चीखता चिल्लाता रहा, हम लोग चीखते रहे, सीए के खिलाफ चीखते रहे, ओवैसी चीखता रहा, शाहीन बाग में औरतें चीखती रही, कुछ नहीं हुआ। चीख पुकार चिंगार तहरीक से कुछ नहीं हुआ, मगर जिस रब की इबादत हमारे मखसूस बंदे करते हैं, उस रब ने एक छोटा सा कोरोना का कीड़ा भेज के बता दिया कि शाहीन बाग में जुलूस निकालने से कुछ न हुआ, चीखने चिल्लाने से कुछ न हुआ, ओवैसी के चिंगार से कुछ नहीं हुआ, मगर अल्लाह के बंदे अल्लाह से भीख मांगते रहे। तो जो काम 40 करोड़ मुसलमानों की बेचैनी से नहीं हुआ,
वह काम इन सीना चौड़ा का दावा करने वालों को भीगी बिल्ली बना दिया। छोटा सा कीड़ा, जो कीड़ा नमरूद की आंख नाक में घुसकर उसके सारे गुरूर को मिट्टी में मिला दिया, वही छोटा सा अनसीन कीड़ा कोरोना का इनके सारे घमंड को मिट्टी में मिला दिया, उनका सारा गुरूर चकनाचूर कर दिया। जो प्लान था उसका प्लान पूरा ना हुआ। इसलिए जो रब हर मोड़ पे तेरी मदद करके तुझको तबाही से बचाता है, तो तुझे भी चाहिए कि हराम छोड़कर गरीबी में अमीरी में हर वक्त उसी रब की रस्सी को मजबूती से थामे रख। जिस दिन रस्सी को मजबूती से थामेगा, ना कोई कोरोना हिला पाएगा, ना कोई 56 इंच वाला हिला पाएगा, ना कोई अमेरिका हिला पाएगा। जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन? जिसका मुहाफिज हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन? इसलिए कि किसी के चाहने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अपने रब्बे करीम का खौफ अपने दिल में बैठा ले, रब्बे करीम का डर अपने दिल में बैठा ले। ऐसा नहीं कि खुशहाली के दिन आ गए तो जो चाहे जैसे करें, नहीं, जलसा जुलूस का भी एक मयार होता है। इस पॉइंट को आखिर में मैं आपको इंडिकेट करने कहता हूँ। अगर चाहते हैं कि आने वाले दिन में समाज लुच्चों लफंगों से पाक रहे, तो आज से ही उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। दुल्हन का इंतखाब दीनदार होना चाहिए और ताकतवर होना चाहिए। जो ज़िना शराब में हो वो ताकतवर कभी नहीं होगा। ताकतवर हो जिसके पास तकवा की ताकत हो। गरीब रहे, मजदूर की बच्ची रहे, मगर नेक रहे। नेक अगर रहेगी तब चूंकि बच्चा उसी के पेट से पैदा होता है। 9 महीना माँ के पेट में रहता है, बाप के पेट में बच्चा नहीं रहता है। माँ के पेट में 9 महीना रहता है। 2 साल बाप का दूध नहीं पीता है बच्चा, माँ का दूध पीता है, माँ का खून जिगर पीता है। ज्यादा बच्चा माँ से अटैच रहता है। माँ अगर कमजोर रही तो बच्चा कमजोर रहेगा। माँ अगर दबंग रही, रूहानी ताकत रही, दीनदारी रही, पर्दा रहा, खानदान अच्छा रहा, हराम गजा उसके पेट में नहीं गई, तो आप यकीन जाने अगर आपने उस गरीब की बेटी को लाया तो अल्लाह ताला उसके बतन से मुमकिन है कि कोई गौस कुतुब अब्दाल पैदा फरमा दे। क्योंकि कुदरत का कानून है कि आम के पेड़ से सेब नहीं फलता है और सेब के पेड़ से अखरोट नहीं फलता है। और जहाँ हम लगा दें गेहूं का पौधा, वहाँ से धान नहीं निकलता है। जैसा बीज वैसा पौधा, जैसी जमीन वैसी फसल, जैसा दरख्त वैसा फल, इससे हट के नहीं होता है। जब अल्लाह ने अपने महबूब को दुनिया में भेजना चाहा, तो महबूब चूंकि सारे पैगंबरों के सरदार हैं, तो उसका बाप, उसकी माँ, उसके खानदान की औरतें सब मजबूत हो, मजबूत नस्ल, मजबूत पेशानी, मुत्तकी परहेजगार पेशानी से मुस्तफ़ा का नूर मुंतकिल होता हुआ है। उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कैसे इंतजाम किया, उसकी एक झलक मुलाजा करें। सरकार मक्के में पैदा हुआ। मक्का उजड़ी हुई जगह थी, कुछ नहीं था। काबा है, काबा अल्लाह का घर। फरिश्तों ने एक गड्ढा खोद के एक बुनियाद बनाया, वो अल्लाह का घर है। न कोई सायादार दरख्त था, न कोई मकान, न कोई आबादी, कुछ नहीं। अल्लाह ने 5,000 साल पहले जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा कि अपने बेटे को वहां छोड़ गया। किसके भरोसे? अल्लाह के भरोसे। जहां हाजरा और इस्माइल को छोड़ के जाने लगे, 120 साल की उम्र में अल्लाह ने बेटा दिया है चांद जैसा, दिल का काकार। अल्लाह ने कहा उसे छोड़ दो मेरे घर के पास, छोड़ दिया। जाने लगे, हाजरा कहने लगी किसके भरोसे छोड़ के जा रहे हैं? कुछ जवाब नहीं। कहा अल्लाह का ही हुक्म है क्या? कहा अल्लाह का ही हुक्म है। 3 बार के बाद बोला अल्लाह का ही हुक्म है। उन्होंने क्या कहा? अल्लाह का जब यह हुक्म है तो अल्लाह मुझको जाय नहीं फरमाएगा। अल्लाह का नाम बीच में आ जाए, अब वहां जाय नहीं फरमाएगा। अल्लाह पर मजबूत एतमाद, मजबूत भरोसा कामयाबी का जरिया है। जब एतमाद कमजोर हुआ, समझ लिए कि जिंदगी में तबाही आएगी। जनाब हाजरा का मजबूत एतमाद कि जब अल्लाह का यही हुक्म है तो अल्लाह मुझको जाय नहीं फरमाएगा। 3 दिन के बाद जब सत्तू पानी खत्म हुआ, अब क्या होगा? माँ बेचारी के सीने का दूध खुश्क है, बच्चा एड़ी रगड़ रहा है। अब अल्लाह तबारक ताला क़यामत तक के लिए उस मक्का शहर को आबाद करने के लिए सबसे पहले जिस चीज की जरूरत होती है वो पानी। आबादी कहीं भी नहीं बसती है, जहां वही बसती है जहां पानी का इंतजाम हो। दाना 2-4 दिन नहीं मिले तो चलेगा, दरख्त का पत्ता खा करके, लेकिन पानी के बगैर बंदा जिंदा नहीं।